All right. So before we start with the chapter units and dimensions, I have one single question for all of you. हम सबको पता है हम कहीं ना कहीं यूनिट्स को यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे वेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए कहीं ना कहीं हम केजी यूज़ कर रहे हैं. बट मेरा एक सिंपल क्वेश्चन आप सबसे ये है कि व्हाट एग्जैक्टली आर फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन राइट ऑन द बोर्ड, राइट. फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वर्किंग एंड फिनोमिना ऑफ द यूनिवर्स कैन बी डिफाइंड. तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती है, यानी इट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, और जिसकी मदद से हम कई सारे फिनोमिनाज, कई सारे प्रोसेसेस को, कई सारे लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सच क्वांटिटीज़ आर रेफर्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज़. अब पहली चीज़ ये मेजरेबल होती हैं. और अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सो देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ अराउंड अस. और ये नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट बढ़ती जाएगी. जैसे जब तक फॉर एग्जांपल लेट्स से जब तक न्यूटन नहीं आए थे तो कौन ग्रेविटी की बात करता था, ठीक है. फिर ठीक है, उसके बाद जब तक आइंस्टाइन नहीं आए थे, ठीक है, फिर जब तक एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं आए थे कौन रिलेटिविटी के बारे में बात करता था, ठीक है. तो जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट होती गई हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है फिजिकल क्वांटिटीज़ वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है. तो जैसे कि मैंने बताया जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं मेजरेबल होती हैं. एंड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इट्स द नंबर इनटू द यूनिट, ठीक है, नंबर और यूनिट, ठीक है. तो अगर मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, हाउ डू आई रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी. एक तो उससे एसोसिएटेड होता है एक नंबर और एक उससे एसोसिएटेड होती है यूनिट. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं मम्मी से बोलती हूँ, लेट्स से मेरे को ये लेक्चर में आई थिंक आई विल टेक डिसेंट 8 to 9 आवर्स, ठीक है. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ तो मैं मम्मा से बोलूँगी मम्मा मेरी क्लास खत्म होने में 9 घंटे लगेंगे लेट्स से, ठीक है. तो 9 घंटे, सो दैट 9 यहाँ पे क्या है, 9 इज़ द मैग्नीट्यूड, और ये जो घंटे यानी आवर्स हैं दैट्स द यूनिट, राइट. सो 9 आवर्स. नाउ अगर मेजरमेंट सेम है, इफ़ यू लुक एट पॉइंट नंबर बी, इट सेज इफ़ द मेजरमेंट इज सेम यूनिट बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर. अगर मेजरमेंट सेम है, ठीक है, अगर मैं सेम चीज़ की बात कर रही हूँ, तो अगर मेजरमेंट सेम है तो यूनिट उस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है नंबर के. बहुत लोगों को ये पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाती हूँ. लेट्स से क्लास को ख़त्म होने में 5 मिनट है, मैंने बोला मम्मा 5 मिनट बाद मुझे खाना दे देना, मम्मा मुझे 5 मिनट बाद खाना दे देना. अच्छा, इस सेम चीज़ को मैं ये भी तो कह सकती हूँ, मैं सेम चीज़ को ऐसे भी कहती हूँ, मम्मा 5 मिनट यानी 300 सेकेंड, मम्मा मुझे 300 सेकेंड बाद खाना दे देना. आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम मेजरमेंट तो मेरा सेम है, ठीक है. बट चेंज क्या हो गया, मैंने जो यूनिट यूज़ की, ठीक है, अब उसकी वजह से मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया. तो इसमें देखो यूनिट जब मैं बोलती हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर के, तो जब मैं मिनट से सेकेंड में गई, सेकेंड एक लोअर यूनिट है, राइट. मिनट से सेकेंड में गई तो जो मेरी यूनिट है इट डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 60 के फैक्टर से घट गई, ठीक है. अगर यूनिट जो है वो मेरे 60 के फैक्टर से घट गई तो जो मेरा नंबर है यानी मैग्नीट्यूड है वो 60 के फैक्टर से बढ़ गया, ठीक है. अगर मेरी यूनिट जो है वो 60 के फैक्टर से डिक्रीज हो गई तो जो मेरा नंबर था वो 60 के फैक्टर से इंक्रीज हो गया, राइट. सो वी कैन से दैट यूनिट हियर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर, ठीक है. तो कब, जब मेजरमेंट सेम होती है, ठीक है. जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ मैंने एग्जांपल दे रखा है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है. तो अगर मैं आवर से मिनट्स में गई, ठीक है, तो जो मेरी यूनिट है वो 60 के फैक्टर से डिक्रीज हो गई, ठीक है. यूनिट डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 60. तो जो मेरा मैग्नीट्यूड था वो 60 के फैक्टर से इंक्रीज हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है. ऐसे ही जब मैं 60 मिनट्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, मैं मिनट से सेकेंड्स में गई तो जो बचा मेरी यूनिट है ये 60 के फैक्टर से घट गई, ठीक है. तो जो मैग्नीट्यूड है बच्चा मेरा वो 60 के फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है. अब मैं यूनिट सिस्टम्स की बात करूँ तो कई सारे यूनिट सिस्टम्स आए, ठीक है. कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स आए टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज़. जैसे कि मेरे पास बचा होता है आई हैव दी SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट सिस्टम, मेरे पास CGS यूनिट सिस्टम है, MKS यूनिट सिस्टम है, FPS यूनिट सिस्टम है, ठीक है. तो कई सारे यूनिट सिस्टम्स आए, SI यूनिट सिस्टम, CGS यूनिट सिस्टम, MKS यूनिट सिस्टम, FPS यूनिट सिस्टम, एक्सेट्रा, ठीक है. तो कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप एक करके इन सब यूनिट सिस्टम्स को पढ़ेंगे, ठीक है. सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, SI यूनिट सिस्टम में मूव ऑन करने से पहले, बिकॉज अल्टीमेटली हमें SI सिस्टम इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, इट्स द मोस्ट यूनिवर्सली मॉडर्नली करेंटली एक्सेप्टेड सिस्टम जिसको हम फॉलो करते हैं और जिसको पूरा पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है. इट्स लाइक फॉलोड वर्ल्ड वाइड, ठीक है. उससे पहले हम एक्चुअली समझते हैं छोटे छोटे और सिस्टम्स जो आए, ठीक है. जैसे कि एक आया हमारे पास CGS सिस्टम, CGS यूनिट सिस्टम. देखो यहाँ पे CGS में जो बचा C है, CGS में जो C है, it stands for centimeter, ठीक है. G stands for gram and S stands for second. So now you can draw a hint. The name kind of gives you a hint, right? कि CGS यूनिट सिस्टम में, ठीक है, जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में मेजर की जा रही थी एंड हेंस C, ठीक है. और जो मास है वो ग्राम्स में मेजर किया जा रहा था एंड हेंस G, ठीक है. और जो टाइम है कहीं ना कहीं वो सेकेंड्स में मेजर किया जा रहा था एंड हेंस S, CGS, ठीक है. तो CGS सिस्टम में लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में मेजर की जाती है, जो मास है वो ग्राम्स में मेजर किया जाता है और जो टाइम है कहीं ना कहीं वो सेकंड्स में मेजर किया जाता है. फिर बचा उसके बाद हमारे पास आता है MKS यूनिट सिस्टम, राइट. क्या आता है MKS यूनिट,
MKS यूनिट सिस्टम की वजह बात करें तो MKS यूनिट सिस्टम में और जो हमारे देखो M स्टैंड्स फॉर मीटर्स, राइट। MKS यूनिट सिस्टम में बच्चा जो लेंथ है वो मीटर्स में मेजर की जाती है, जो मास है, मास जो है वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है, और जो टाइम है वो सेकंड्स में मेजर किया जाता है। वंस अगेन MKS यूनिट सिस्टम में जो लेंथ है वो मीटर्स में, मास किलोग्राम्स में, और टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं। फिर आया बचा एक FPS सिस्टम जो एक्चुअली में ब्रिटेन में काफ़ी यूज़ हुआ था। इट वॉज काइंड ऑफ एक्सटेंसिवली यूज इन ब्रिटेन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ था, ठीक है, दी FPS यूनिट सिस्टम। अब FPS यूनिट सिस्टम में बेसिकली F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड, S स्टैंड्स फॉर सेकंड, ठीक है। FPS यूनिट सिस्टम के हिसाब से जो लेंथ थी वो फुट में मेजर की जाती थी, 1 फुट 2 फुट 3 फुट जैसा आज के टाइम बोलते हैं ना, फुट में मेजर की जाती थी। और जो वेट था, वेट यानी मास, बेसिकली मास जो था वो पाउंड्स में मेजर किया जाता था, ठीक है। और जो टाइम था वो तो एज ऑलवेज सेकंड्स में मेजर किया जाता था ना। अब मैंने यहाँ पे येलो में ना आपको एक कोरिलेशन भी दे दिया है, ऑल्दो ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, मार्क माई वर्ड्स ऑन दैट, कभी नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड, बिकॉज बहुत बच्चों को एक चुल होती है, मुझे भी थी, व्हेन आई वाज एट योर प्लेस, वी वर सो इंक्विजिटिव, वी वांट टू फोकस ऑन द इररिलेवेंट मोर देन ऑन द रिलेवेंट, ठीक है। तो बिकॉज वहाँ पे हमारे पास आ गया फुट और पाउंड, और सेंटीमीटर से मीटर, ग्राम से किलोग्राम कन्वर्जन तो हमें पता है, अब ये कन्वर्जन नहीं पता, ऑल्दो हमें ये कन्वर्जन कभी नहीं पूछी गई है, बट स्टिल फॉर ऑल द क्यूरियस हेड्स, एंड आई वुड नॉट से क्यूरियस, ऑल दोस unnecessarily inquisitive people out there, I have it for you, ठीक है। इफ 1 फुट इज इक्वल टू 0.3 मीटर्स, 1 फुट में 0.3 मीटर्स होते हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, इनफैक्ट अगर जिसको और ज़्यादा स्पेसिफिक जानना है तो इट्स 0.305 और 304 मीटर्स, ये 0.304 मीटर्स होते हैं। 1 फुट में 0.304 मीटर्स होते हैं, और 1 पाउंड में 0.45 kg, लगभग आधा किलो, ठीक है, आधा किलो, 0.45 वही हो गया, ठीक है। तो 1 पाउंड में लगभग आधा किलो, ठीक है, आधा किलो, टू बी मोर स्पेसिफिक 453 ग्राम्स बोल लो, या 0.45 kg बोल लो, या 0.45 kg बोल लो। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब इसके बाद बच्चा आया हमारे पास द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट, विच वॉज द SI यूनिट सिस्टम। अब SI ना एक्चुअली में SI की फुल फॉर्म एक फ्रेंच नेम है, एंड आई नो बिकॉज आई हैव नॉट लर्न फ्रेंच, एंड इट वॉज नॉट रियली टॉट इन माई स्कूल्स, एंड लाइक बहुत सारे स्कूल्स में आज के टाइम में पढ़ाई जाती है, या तो द प्रोनाउंसिएशन माइट रियली वेरी। सो एक्चुअली में SI स्टैंड्स फॉर Les Systeme Internationale de Units, it's Les Systeme de International, it's Les Systeme International de Units, जिसको आज के टाइम में हम SI Systeme International de Units है बेसिकली। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और क्या ज़रूरत थी, अब देखो, बिकॉज अब देखो, अभी जैसे आपने देखा मैंने 3 यूनिट सिस्टम्स दिखाया आपको, CGS यूनिट सिस्टम, MKS यूनिट सिस्टम, FPS यूनिट सिस्टम, ये तो 3 मोस्ट वाइडली यूज थे, ठीक है। हर जगह में अगर कोई अपनी तरीके की अपनी यूनिट यूज़ कर रहा है तो कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत आ रही थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से एक साइंटिस्ट है इंडिया में, और उसने कुछ पर्टिकुलर डिस्कवरी की, एंड he measures it using a specific physical quantity, he measures it using a specific set of units. अब यहीं पे if he is trying to convey his message to an American scientist, और American scientist is using a different set of units to measure the same quantity, confusion आ गया और communication ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। ज़्यादा जेनेटिक्स में मेंडल का वर्क was discredited or not regarded for the longest time because communication barrier था। आज के टाइम में हम realize भी नहीं करते हैं कि what it might feel like to not be able to connect to other part of the world, right? आज के टाइम में we're just a phone call away, right? We can connect to anybody and anybody through WhatsApp, Instagrams, Facebooks and what not, right? But back then तो कम्युनिकेशन इतना एफिशिएंट था ही नहीं, राइट। तो यू कैन इमेजिन, राइट, तो अब कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन बैरियर आ गया, तो मैं ये अपनी बात ही नहीं समझा पा रही हूँ, राइट। तो हेंस फिर साइंटिस्ट की टीम एक कलेक्टिवली कलेक्ट हुई, एंड दे डिसाइडेड दैट ओके अब हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ सिंगल कोहेरेंट अगर मैं टू बी मोर प्रिसाइज, कोहेरेंट इज लाइक non-changing, like a single non-changing internationally accepted system of measurement, जिसको हमने SI सिस्टम बोला। अब SI सिस्टम के अकॉर्डिंग ना बच्चा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें मैं मेजरली 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करती हूँ, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो सी द मेरिट्स ऑफ सिस्टम SI यूनिट सिस्टम इन कंपैरिजन टू द अदर यूनिट सिस्टम, लेकिन हमें पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैं SI यूनिट सिस्टम में 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। आई हैव फंडामेंटल क्वांटिटीज़, आई हैव डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड आई हैव सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैं एक्चुअली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ, राइट। आई हैव फंडामेंटल क्वांटिटीज़, आई हैव सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ एंड आई ऑल्सो हैव डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। अब अगर बच्चा मैं बात करूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, तो फंडामेंटल द नेम काइंड ऑफ गिव्स अ हिंट, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ भी इन्हें कहते हैं। फंडामेंटल ये बेस है, मतलब दे कैन नॉट बी डिराइव, इन्हें किसी और
मतलब इन क्वांटिटीज़ को आप किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते. दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे कैन नॉट रियली बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज. ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है, ये किसी और क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, राइट. सो दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ एंड दे कैन नॉट रियली बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़. ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दी गई SI सिस्टम के अंतर्गत. व्हाट वर those 7 fundamental quantities? Those 7 fundamental quantities were mass, length, time, temperature, amount of substance, current, luminous intensity. I hope that is clear to everybody. तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दी गई एज पर SI यूनिट सिस्टम, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आई वो क्या थी? पहली थी मास, दूसरी थी लेंथ, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर करंट और फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी. मास को मेजर करते हैं kg में, लेंथ को मीटर्स, टाइम को सेकेंड्स, टेम्परेचर को केल्विन एंड नॉट डिग्री सेल्सियस. ऑल्दो डिग्री सेल्सियस इज द मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट, इट्स द मोर कॉमनली यूज यूनिट, बट टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोर और लेस इन केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, फिजिक्स में इसका यूज़ है ही नहीं. करंट को तो ऑफकोर्स एम्पियर. अच्छा, एक सवाल और बच्चों के जो दिमाग में आता है, इट्स लाइक करंट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ चार्ज. वाई इज इट सो? याद है हमने फॉर्मूले में देखा है Q इज इक्वल टू IT होता है. Q इज इक्वल टू I अपॉन टी. Q इज इक्वल टू I अपॉन टी होता है, राइट. मतलब बेसिकली जो चार्ज होता है इट्स करंट अपॉन टाइम, राइट. Q इज इक्वल टू IT. ओ आई एम सो सॉरी फॉर दैट ब्लंडर. Q इज इक्वल टू IT होता है, राइट. ठीक है, मतलब करंट इनटू टाइम, राइट. सो या Q इज इक्वल टू IT होता है, राइट. अब मैं अगर आपसे पूछूं तो फिर चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी होना चाहिए था ना, बट फिर करंट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? व्हाई इज इलेक्ट्रिक करंट अ फंडामेंटल क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ चार्ज? अब देखो, इसका एक बहुत सिंपल जवाब है, बहुत सिंपल. SI यूनिट सिस्टम थोड़ा पुराना है, ठीक है, और चीज़ों में ना एडवांस में. अब देखो, जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर जब हम SI यूनिट सिस्टम दे रहे थे और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर रहे थे, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पहली बात किसी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए. दूसरा, ईजिली मेजरेबल होनी चाहिए. ठीक है, हम पहली बात तो ये किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं की जानी चाहिए, मतलब इनकी खुद की एक आइडेंटिटी है, खुद की एक पहचान है. दूसरा था कि हम इन्हें किसी भी और क्वांटिटीज़ के टर्म्स में नहीं लिख सकते, राइट. दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कुड नॉट रियली बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एनी अदर क्वांटिटीज़. ठीक है, तो पहली तो ये होगी, और दूसरी थी कि आसानी से मेजर की जा सके. अब SI यूनिट सिस्टम ना कहीं ना कहीं 1960s के अराउंड आया. एग्जैक्टली आई गेस 1960 में ही आया था, अगर नॉट मिस्टेकन. ठीक है, तो बैक देन हमारे पास डिवाइसेस थे जो चार्ज को डिटेक्ट कर सकते थे, बट इतने एफिशिएंट डिवाइसेस नहीं थे जो चार्ज को मेजर कर सके. जैसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप था टू टेल वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट, बट चार्ज को मेजर करने वाले डिवाइसेस नहीं थे, राइट. तो आप चार्ज मेजर नहीं कर सकते इतनी आसानी से बैक दिन. ठीक है, तो फिर चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी में डालना what was really the pin point, right. अब बट यहीं पे अगर हम बात करें करंट को हम मेजर करते हैं यूजिंग एमीटर. वन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस टू बी डिस्कवर्ड, राइट. वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट और अर्लीस्ट electrical instruments to be discovered. So since current was easier to measure than charge when SI unit system was put forward, इसीलिए हमने current को actually में fundamental quantity बोला, और जो charge था उसको derived quantity की category में डाल दिया गया. I hope that is clear to everybody. ठीक है, now the last thing that we are left with is luminous intensity. अब luminous intensity कहीं पे भी हमारे syllabus में नहीं है, it's just mentioned for the name sake of it. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में जो 7वीं फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है हमारी luminous intensity, जिसका एक्चुअली में नाम है कैंडेला. I hope that is clear to everybody. Now let's discuss about derived quantities in detail. ऑल राइट बच्चा, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिराइव क्वांटिटीज़. ठीक है, अब डिराइव क्वांटिटीज़ की अगर मैं बात करूँ बच्चा, so derived quantities are basically those these physical quantities are derived from fundamental quantities. So the name kind of gives you a hint, right. नेम खुद आपको एक हिंट दे रहा है कि those physical quantities that can be derived from fundamental quantities. तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव की जा रही है, राइट. हाउ? थ्रू मैथमेटिकल रिलेशनशिप, बाय एडिंग to physical quantities and by either subtracting two fundamental physical quantities etc. जैसे कि चार्ज हो गया. ठीक है, तो चार्ज के लिए अब मैं 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लेती हूँ which is current in time. So Q is equal to I into T, right. Charge is equal to current into time. ठीक है, तो ये जो एक डिराइव क्वांटिटी है ये मैंने कैसे ऑब्टेन की? थ्रू मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स, बाय मल्टीप्लाइंग करंट विथ टाइम, राइट. एंड दैट्स हाउ ऑब्टेन चार्ज. ठीक है, ऐसी वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट. तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक तरीके से लेंथ अपॉन टाइम हो गया. ठीक है, सो ये जो ये डिराइव क्वांटिटीज़ है कि कहीं ना कहीं डिराइव हो रही है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से. ठीक है, तो ऐसी कितनी डिराइव क्वांटिटीज़ है? जैसे कि हमारे पास 7 बेस या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है. डिराइव क्वांटिटीज़ की अगर बात की जाए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव क्वांटिटीज़, राइट. देयर इज़ नो लिमिट, राइट.
तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव क्वांटिटीज़ है। अब बच्चा अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बच्चा पहली बात तो दे आर नॉट डिराइव क्वांटिटीज़, राइट। सो वो क्वांटिटीज़ विच कैन नाइदर बी क्लासिफाइड एज फंडामेंटल नॉट डिराइव्ड, उन्हें हमने प्लेस कर दिया एक थर्ड कैटेगरी में, विच इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो बच्चा अगर मैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की बात करूँ तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर नाइदर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल नॉर इज डिराइव। तो फिर आप बोलोगे कि फिर मतलब क्या होती है एग्जैक्टली। देखो, ये भी डिराइव नहीं की जा सकती, जस्ट लाइक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इवन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के नॉट रियली बी डिराइव फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटीज़। ये किसी और क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। बट देन यू विल बी लाइक कि ठीक है, तो फिर तो इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में आना चाहिए। और यही एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ डिफरेंस लाई करता है कि हाँ, भले ही हमने माना कि दोनों फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को डिराइव नहीं किया जा सकता, बट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती है इनके पास डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस अगेन। फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में बच्चा अगर मुझे डिमार्केट करना हो तो देखो, दोनों की क्वांटिटीज़ को डिराइव नहीं किया जा सकता, बट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैव डायमेंशन एंड व्हाट एग्जैक्टली आर डायमेंशन विल बी डेल्ट विद इन द सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो अलोंग। बट यहीं पर अगर मैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की बात करूँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस नहीं होते, दोनों को डिराइव नहीं किया जा सकता है, राइट। बट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लाई करता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पास डायमेंशंस होते हैं और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के पास डायमेंशंस नहीं होते, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में बेसिकली हमारे पास दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आती हैं। वी हैव प्लेन एंगल एंड वी हैव सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है रेडियन, आपको सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी। प्लेन एंगल जिसकी रेडियन यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल जिसकी ऐसा यूनिट होती है स्टेरेडियन। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है। अब बच्चा हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस, ठीक है, जो आपको थ्रू आउट फिजिक्स काम आने वाले हैं, ठीक है, एंड दे कैन ऑफ होल्ड अ लॉट ऑफ रेलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू योर नीट एग्जाम, ठीक है। उसको डिस्कस करेंगे एंड देन इवेंचुअली विल डिस्कस द अदर पॉइंट्स एज वेल। तो सबसे पहले बच्चा हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस दैट वन मस्ट कीप इन माइंड आर दीज, ठीक है। देखो, और यहाँ पे ना मैंने एक हाथ का डायग्राम ऐड किया टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो ऑफकोर्स हमारे हाथ में ऐसे डिमार्केशंस होते हैं, ठीक है, जिससे हमारी एक फिंगर में लाइक 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सब का रिटन इट डाउन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। ऑल्दो बहुत लोग 15th पोर्शन को कंसिडर नहीं करते हैं, बट इफ़ यू डू ऑब्जर्व थंब में भी 3 सेपरेट डिविजन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। डेसी, मैं इस वाले की याद करा रही हूँ, और याद रखना इन सब में पावर्स जो है वो नेगेटिव में है। डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको एंड फेम्टो। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। वंस अगेन रिपीट आफ्टर मी। कैसे याद रख सकते हैं? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको एंड फेम्टो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। Deci 10 raised to the power -1, centi 10 raised to the power -2, milli 10 raised to the power -3, micro 10 raised to the power -6, nano 10 raised to the power -9, pico 10 raised to the power -12 and femto 10 raised to the power -15, ठीक है। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ठीक है। उसके बाद एक और एडिशनल याद रखनी है, विच इज़ दिस वन एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम बच्चा कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 raised to the power -10 मीटर्स। 1 एंगस्ट्रॉम इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10 raised to the power -10 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद ये एक कुछ और प्रीफिक्सेस है जो आपको याद रखने हैं, विच इज डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। अब देखो, मेरे पास दोनों के लिए निमोनिक्स हैं, एंड इफ़ यू वुड वांट मी टू शेयर विद यू, व्हेन आई लर्नड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डेफिनेटली यूज निमोनिक्स। जैसे अगर इस वाले की बात करूँ तो इसको मैंने याद रखा था, माई ब्रदर्स नेम इज़ कार्तिक, राइट। सो आई सेड दिया इज़ माई नेम, राइट। सो दिया, हर ब्रदर, कार्तिक, मम्मी, गो टू पप्पा, ठीक है। एंड दैट्स हाउ आई रिमेंबर्ड इट, एंड दैट्स हाउ टिल डेट नाउ तो आई मेमोराइज्ड इट अदरवाइज एज वेल, बट ये एक तरीका है, राइट। सो यू कैन क्रिएट योर ओन निमोनिक्स। दिया, हर ब्रदर, कार्तिक, मम्मी, गो टू पापा, ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर इट। सो डेका, हर ब्रदर के लिए आपका हो जाएगा हेक्टा, कार्तिक किलो, मम्मी हो जाएगा मेगा, गो का हो जाएगा गीगा, टू का हो जाएगा टेरा, एंड पापा का हो जाएगा पेटा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन निमोनिक, एंड आई होप दैट्स क्लियर एवरीबॉडी। अब जैसे मान लो 2 पिकोमीटर दे रखा है, ठीक है, 2 पिकोमीटर, इसको मीटर में लिखना है। तो पिको बचा क्या होता है? अभी हमने डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। पिको इज 10 raised to the power -12,
ठीक है। सो 2 × 10⁻⁻12 मीटर्स, ठीक है। सो पी को मतलब क्या होता है 10⁻⁻12। आई होप दैट इज क्लियर है। फिर देखो यहाँ पे देखा है 1 टेरासेकेंड, 1 टेरासेकेंड। अब टेरा की अगर बात करें, देखो दिया, हर ब्रदर, कार्तिक, मम्मी, गो, 2 टेरा स्टैंड फॉर 10⁻12, ठीक है, 10⁻12 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया 1 टेरासेकेंड में 10⁻12 सेकेंड, ठीक है। 1 mg, 1 मिलीग्राम, 1 मिली, तो क्या हो जाएगा डेसी सेंटी मिली, मिली इज 10⁻³ 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो मिली की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 10⁻³ एंड दैट्स हाउ एग्जैक्टली यू यूज़ ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमने सीखा ही था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज इफ द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज सेम। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट सेम है बच्चा, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट सेम है, तो साइज़ ऑफ द यूनिट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर। जो साइज़ है यूनिट का इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर, यानी यूनिट और नंबर जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, लेट्स से मैं बोल रही हूँ मम्मा मुझे 5 मिनट बाद खाना दे देना, या फिर मम्मा मुझे 300 सेकंड बाद खाना दे देना, और द मेजरमेंट इज सेम, राइट, एंड द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज सेम, बट साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर के, ठीक है। तो जैसे ही साइज ऑफ द यूनिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर के, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यूनिट का साइज़ कम किया, मिनट से सेकेंड, जैसे यूनिट का साइज़ कम किया, ठीक है, वैसे ही नंबर का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। साइज़ ऑफ द यूनिट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर। अगर साइज़ ऑफ द यूनिट को मैं 10 के फैक्टर से इंक्रीज़ करूँगी तो नंबर जो होगा वो 10 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा। साइज़ को अगर मैं 10 के फैक्टर से इंक्रीज़ करूँगी तो नंबर जो है वो 10 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा। नंबर जो है 10 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा। इन द सेम वे अगर मैं यूनिट को 30 के फैक्टर से डिक्रीज़ करूँगी तो नंबर है वो 30 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, ये एक और कन्वर्जन काफ़ी बार पूछी जाती है, बट ये मैं आपको आगे कराऊँगी व्हेन वी एक्चुअली डू द कन्वर्जन। तो याद रखना, नंबर इनटू यूनिट, हम किसी भी मेजरमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है इसका मैग्नीट्यूड, एक होती है उसकी यूनिट। सो नंबर इनटू यूनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। नंबर इनटू यूनिट इज कांस्टेंट, तो अगर ये यूनिट दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन यूनिट, यानी नंबर जो है बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट से। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और अगर मैं उनके बीच का एक ग्राफ प्लॉट करना हो, और एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा, बट जस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, मान लो वाई एक्सेस पे मैंने नंबर प्लॉट किया या मैग्नीट्यूड प्लॉट किया और एक्स एक्सेस मैंने यूनिट प्लॉट की, ठीक है। तो आप हमको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे से, और इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना सबको समझ आया। अब यहीं पर मान लो अगर मैं प्लॉट करती है ग्राफ बिटवीन n वर्सेस 1/u, ठीक है। तो n वर्सेस 1/u, अब अगर देखो 1/u की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से हटा दो, 1/u की अगर बात करूँ तो इसको तो मैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिख सकती हूँ, राइट, वेर इन यू नो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, राइट। मैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ मैंने y एक्सेस पे नंबर को प्लॉट कर दिया, x एक्सेस पे 1/u को प्लॉट कर दिया, तो जो कांस्टेंट है दैट विल गिव मी अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मुझे n वर्सेस u का ग्राफ प्लॉट करना हो दैट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट अगर मैं यहीं पे ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ बिटवीन n वर्सेस 1/u देन दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब अच्छा एक काम करते हैं ना, चलो ये तो मेरे पास आई गेस लिखे हुए हैं ऑलरेडी, बट व्हाट विल एक्चुअली डू इज टेक आउट योर पेन्स एंड पेपर्स और लेट्स ओपन अ ब्लैंक स्लाइड, और मैं आपको ऐसे कुछ कन्वर्जन क्वेश्चंस देती हूँ एंड लेट्स जस्ट डू देम टुगेदर। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड लेट मी ओपन अ ब्लैंक स्लाइड एंड देयर वी गो। चलो, ब्लैंक स्लाइड्स एंड पेन्स एंड पेपर्स अप एवरीबॉडी। Now it's time for you to write it down. So I'll be giving you questions and you'll have to answer accordingly. ठीक है, कुछ कन्वर्जन क्वेश्चंस करते हैं और आपको कन्वर्जन करना सिखाऊंगी। ट्रस्ट मी, इट्स डैम ईजी, ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो अलोंग, ठीक है। तो बहुत आसान है, फॉलो करते जाओ एंड ट्रस्ट मी विल बी गुड टू गो, ठीक है। जैसे मान लो पहला है हमारे पास कन्वर्जन, लेट्स से जो स्क्रीन पे ही दे रखा था, लेट्स से मान लो, चलो वो डिफरेंट चेंज कर देती हूँ मैं। एक काम करती हूँ, लेट मी गिव यू लेट्स से 8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मुझे अगर कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो हाउ विल आई कन्वर्ट इट। तो सबसे पहले तो इसे प्रॉपर तरीके से लिखना सीखो। देखो सबसे पहले इसे प्रॉपर अच्छे से लिखो खोल के। 8 का फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 kg से, 8 × 1 kg फिर इंटू 1 मीटर, और ये सेकेंड की पावर -2 यानी सेकेंड डिवाइड में है 1 सेकेंड का स्क्वायर। पहले तो इसे आप लिखना सीखो, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट कर लो। अब इस कन्वर्ट करने में क्या है, 8 का 8 एज इट इज़। अब 1 kg को अगर आप ग्राम्स में लिखोगे तो ध्यान रखना बच्चा, जब भी हम kg से ग्राम में जाते हैं, राइट, kg से जब हम ग्राम में जा रहे हैं तो हमारी यूनिट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। kg किलो के लिए क्या होता है, दिया हर ब्रदर कार्तिक 10⁻³ राइट। सो किलो के लिए जो हमारे पास प्रीफिक्स होता है दैट इज़ 10⁻³ से 1।
तो जब हम यूनिट में देखो जा रहे हैं, यूनिट हमारी 10⁻³ के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, यूनिट 10⁻³ के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, तो जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा 10⁻³ के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा। सो 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स, मैग्नीट्यूड 10⁻³ के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा। 1 मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में लिखना है, सो मीटर से सेंटीमीटर अगर मैं जाऊँगी, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है 10⁻², डेसी सेंटी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो यूनिट है वो 10⁻² के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, 10⁻² के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है। तो जो नंबर है बेसिकली, जो मैग्नीट्यूड है वो 10⁻² के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर्स हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 सेकंड का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 सेकंड का स्क्वायर होगा। नाउ वी सॉल्व इट टुगेदर, व्हाट इज़ द आंसर दैट वी आर गोना गेट? आंसर क्या आएगा? सॉल्व करो और आंसर बताओ। व्हाट इज़ द आंसर दैट वी आर गोना गेट? द आंसर दैट वी आर गोना गेट इज 8 इंटू 10⁻³ प्लस इंटू 10⁻², ठीक है। साइड में यहाँ पे ग्राम, सेंटीमीटर, और ये 1 सेकंड का स्क्वायर, सेकंड की पावर ऊपर जाएगी, सेकंड ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेकंड की पावर -2। सो 8 इंटू 10⁻, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। सो इट विल बी 8 इंटू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। धीरे धीरे देखो और समझ में आएगा। सो डोंट लूज होप एंड ट्रस्ट मी, देखो ठीक है। अभी देखो, अभी काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस को इंक्रीज़ करते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस बेटर। लेट्स से एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, लेट्स से कोई भी एक रैंडम एग्जांपल। लेट्स से मैंने लिया 20 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो अगर मुझे मान लो चेंज करना हो किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। तो बताओ ये कैसे कन्वर्जन होगा? पहले तो सिंपल तरीका है, इसको एक्सपैंड करके अच्छे से लिख लो। 20 इंटू 1 ग्राम इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे मुझे अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 20, अब मुझे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। बच्चा ध्यान देना, ग्राम से जब मैं किलोग्राम में जाती हूँ, ठीक है, ग्राम मतलब 1, ठीक है, और ग्राम एज सच कोई प्रीफिक्स नहीं है। किलो क्या होता है? 10⁻3। तो जब मैं ग्राम से किलोग्राम में जा रही हूँ तो जो मेरी यूनिट है वो 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। मैंने बताया यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड या नंबर, ठीक है। तो अगर मेरी ग्राम से किलोग्राम जाने का जो यूनिट है वो 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो अगर यूनिट 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है तो मेरा नंबर जो है वो 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी यूनिट, अगर मेरा नंबर 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा तो वो मैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg लिखूँगी, राइट। इन द सेम वे अब मैं जा रही हूँ मीटर से सेंटीमीटर में। मीटर से जब मैं सेंटीमीटर में जा रही हूँ, मीटर 1, सेंटी इज 10⁻²। तो जब मैं मीटर से सेंटीमीटर में गई बच्चा, तो मेरी यूनिट जो है वो 10⁻² के फैक्टर से डिक्रीज़ हो गई। जो मेरी यूनिट है वो 10⁻² के फैक्टर से डिक्रीज़ हो गई। तो जो मेरा नंबर है वो 10⁻² के फैक्टर से इंक्रीज़ हो जाएगा। जो मेरा नंबर है वो 10⁻² के फैक्टर से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मेरी यूनिट जो है 10⁻² के फैक्टर से डिक्रीज़ हो गई, तभी तो 10⁻² हो गई। ये 1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 10⁻0, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1, ठीक है। तो जब मैं 10⁻0 से 10⁻², यानी जो यूनिट है वो मतलब 2 के फैक्टर से घट गई, तो जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो 2 के फैक्टर से बढ़ जाएगा। तो अगर ये 1 मीटर है तो 1 मैग्नीट्यूड क्या होता है कि 10⁻², मैग्नीट्यूड 2 के फैक्टर से बढ़ जाएगा, 10⁻² के फैक्टर से बढ़ जाएगा, राइट। और यहाँ पे सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ वी सॉल्व इट फर्दर, गिव मी अ मोमेंट, एंड इफ वी सॉल्व दिस फर्दर, तो अब देखो आगे सॉल्व करने पे व्हाट एग्जैक्टली डू वी गेट। आगे सॉल्व करने पे देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 20 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻², ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स में क्या आ जाएगा, kg सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब ये सेकंड का स्क्वायर ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -2, ठीक है। सो वी कैन इवन इरेज दिस एज वेल, इसे भी इरेज कर सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू वी गेट, व्हाट एग्जैक्टली इज द आंसर। दिस इज गोना बी 2 इंटू 20 को मैं 2 इंटू 10 लिख सकती हूँ, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²। तो 10⁻1 + 2 10⁻³ हो गया, इंटू 10⁻³ सो +3 - 3 गेट्स कैंसिल आउट, तो आई एम ओनली लेफ्ट विद 2, राइट। तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2 kg सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ये काम करते हैं और समझते हैं, ट्रस्ट मी, और समझते हैं, डोंट वरी, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, डोंट वरी। देखो एक काम करते हैं, लेट्स ओपन अनदर स्लाइड। अरे पापा, ओके देयर वी गो, 1 सेकंड, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसकी मदद से समझते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तब तक करेंगे, तब तक यू विल नॉट गेट अ ग्रिप ओवर इट, एंड ट्रस्ट मी इट डज टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट वंस यू आर वेल वर्स्ड विद इट यू विल बी गुड टू गो। लेट्स से, जैसे कि मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स से 9 kg² सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल ही रखते हैं। चलो इसको मान लो आपको कन्वर्ट करना है
डेसीग्राम स्क्वायर मीटर क्यूब में। हाउ डू यू डू? सबसे पहले तो इसको एक्सपैंड करके लिख लो अच्छे से। 9 इंटू 1 kg का स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर का क्यूब। इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसीग्राम में। बताओ किलोग्राम से अगर मैं डेसीग्राम में जा रही हूँ, किलो के लिए अगर प्रीफिक्स की बात करूँ तो किलो के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? 10⁻3, राइट। डेसी पर डेका हेक्टा किलो, ठीक है, 10⁻3। और डेसी क्या होता है? डेसी होता है 10⁻⁻1। तो 10⁻3 से हम बच्चा किस में जा रहे हैं? 10⁻⁻1 में। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो 3 से -1 में जब हम जा रहे हैं तो जो यूनिट है वो 10⁻4 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है। यूनिट जो है वो 10⁻4 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, राइट। 10⁻3 से 10⁻1 किलो से डेसी में जब हम जा रहे हैं, यूनिट 10⁻4 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है। तो जो नंबर होगा वो 10⁻4 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो जाएगा। सो 1 kg को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 9 तो आएगा। उसके बाद 1 kg को मुझे डेसीग्राम में लिखना है तो दैट विल बी 10⁻4 डेसीग्राम का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर आया मेरे पास सेंटीमीटर को मुझे मीटर में लिखना है, राइट। तो मेरे को सेंटीमीटर से मीटर में अगर मैं जा रही हूँ तो सेंटी होता है 10⁻2 और मीटर 1, ठीक है। तो जब मैं सेंटीमीटर से मीटर में जा रही हूँ, जो मेरी यूनिट है वो 10⁻2 के फैक्टर से बढ़ रही है। जब मैं सेंटीमीटर से मीटर में जा रही हूँ तो जो मेरी यूनिट है वो 10⁻2 के फैक्टर से बढ़ रही है। अब यूनिट 10⁻2 के फैक्टर से बढ़ रही है तो बच्चा जो मेरा मैग्नीट्यूड होगा यानी नंबर होगा वो 10⁻2 के फैक्टर से डिक्रीज़ करेगा। 10⁻2 के फैक्टर से डिक्रीज़ करेगा तो यानी 1 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकती हूँ? 10⁻2 मीटर का क्यूब, राइट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोना राइट। नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व दिस फर्दर। अब इसको आगे सॉल्व करो एंड गेट योर आंसर। दैट्स हाउ ईजी इट इज़। इट्स दैट ईजी, ट्रस्ट मी, इट्स दैट ईजी, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करो। 9 इंटू 10⁻4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8 इंटू 10⁻2 3 ज़ा -6, राइट। फिर ये डेसीग्राम का स्क्वायर मीटर क्यूब, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व दिस टुगेदर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चा? 9 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। 8 - 6 कितना हो जाएगा? 2। सो 9 इंटू 10⁻2, ठीक है। या 9 इंटू 10⁻2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 900 डेसीग्राम स्क्वायर मीटर क्यूब। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। समझ आ रहा है? यू गेटिंग बेटर एट इट, ट्रस्ट मी। जस्ट टेक अ लिटिल बिट व्हाइल एंड देन यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व कर, ठीक है। एक काम करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई एंड सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है। अब लेट्स से मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी तो आज सच इसमें क्या ही इंक्रीज़ करूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 300 डेकामीटर स्क्वायर kg सेकेंड इनवर्स को अगर मान लो मुझे चेंज करना हो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब लेट्स डू द कन्वर्शंस, ठीक है। आप सबसे पहली चीज़, ठीक है, इसको पहले मैं एक्सपैंड करके लिख देती हूँ। तो ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 300 इंटू 1 डेकामीटर का स्क्वायर इंटू 1 kg। तो सेकेंड इनवर्स है तो डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखो कन्वर्जन करते हैं साथ में, ठीक है। अब मुझे डेकामीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो जब मैं डेकामीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी, डेका होता है 10⁻1 और सेंटी होता है 10⁻2, राइट। सो 10⁻1 को अगर मैं 10⁻2 में कन्वर्ट करूँ तो बेसिकली जो मेरी यूनिट है बच्चा, यूनिट एक तरीके से 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है। 10⁻1 को 10⁻2 में कन्वर्ट करूँ तो यूनिट जो है मेरी 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है। तो बेसिकली जो मेरा मैग्नीट्यूड होगा या नंबर होगा वो 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ 300 इंटू 1 को बेसिकली जो मेरा मैग्नीट्यूड है 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10⁻3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद किलोग्राम को अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, केजी को अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो किलो कितना होता है? किलो होता है 10⁻3 को अगर मुझे 1 ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो जो यूनिट है किस 3 के फैक्टर से कम हो रही है। यूनिट जो है इट्स डिक्रीजिंग बाय फैक्टर ऑफ 3। यूनिट जो है वो 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है। तो जो मेरा नंबर होगा वो 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा। तो 1 kg को मैं क्या लिख सकती हूँ? 10⁻3 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। अब देखो सेकंड को मुझे मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है। किसको? सेकंड को मुझे मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स डू दिस टुगेदर। एक मिनट, लेट मी जस्ट इरेज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके 1 सेकेंड। अब एक काम करते हैं, हाँ। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सेकंड को अगर मुझे मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सेकंड 1 सेकेंड मिली बचा कितना होता है? डेसी सेंटी मिली होता है 10⁻3, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड को जब हम मिली सेकंड में कन्वर्ट करें तो यूनिट बेसिकली जो है वो हमारी
3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, 1 से 10⁻³ राइट। यूनिट बेसिकली जो है वो हमारी 10⁻³ के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली जो नंबर होगा वो हमारा 10⁻³ के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सो 1 सेकेंड को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻³ मिली सेकेंड्स, ये लिख सकती हूँ। नाउ इफ आई सॉल्व दिस फर्दर आई विल बी एबल टू गेट माई आंसर। सो लेट्स जस्ट डू दिस टुगेदर, एक साथ करने की कोशिश करते हैं एंड विल बी गुड टू गो, ठीक है। लेट्स जस्ट डू दिस टुगेदर एंड वी आर गुड टू गो। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। तो अब इसको सॉल्व करो, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर दैट यू गेट। 3 × 10⁻², 300 को 10⁻² इंटू 3 2 जा 10⁻³ होल रेज़ टू पावर 2, 3 2 से 6 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ 10⁻³, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड में है 10⁻³ तो ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ राइट। सेंटीमीटर का स्क्वायर ग्राम, और ये मीटर पर सेकेंड है तो ऊपर जाके मीटर पर सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व इट टुगेदर, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो 2 + 6 विल गिव यू 8 और 10⁻³ और 10⁻³ तो कैंसिल आउट हो गए। सो 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम, ठीक है, मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। आई होप यू गेटिंग कमांड ओवर इट, यू गेटिंग अ हैंग ऑफ इट राइट। लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है बच्चा। नाउ लेट्स ट्राई एंड सॉल्व सम मोर क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, सो टू इंश्योर दैट यू नो नाउ यू हैव कंप्लीट कमांड ओवर इट, ठीक है। तो लेट्स से मैं क्वेश्चन नंबर 5 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 5 ही होगा या 5th आई गेस। 5th की अगर बात करूँ, लेट्स से एक और लेते हैं कुछ। 4 पिकोग्राम मीटर क्यूब डेसी सेकेंड इनवर्स, ठीक है। मतलब डेसी सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद इसको अगर मान लो मैं चेंज करना हो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। तो अब देखो लेट्स डू दिस टुगेदर। तो सबसे पहले तो इसको एक्सपैंड करके एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखो 4 × 1 kg × 1 मीटर का क्यूब, ठीक है। ये डेसी सेकेंड की पावर -2 है राइट। डेसी सेकेंड की पावर -2 मतलब पर डेसी सेकेंड स्क्वायर है राइट। तो डिनोमिनेटर में आएगा तो ये जाएगा 1 डेसी सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इट्स गोना बी रिटन लाइक, ऐसे इसको लिखा जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो एक्जैक्टली क्या होगा। किलोग्राम को बचा हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं, सबसे पहले तो किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं, सेकेंड क्लियरली सी। किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर रहे हैं तो किलो होता है 10⁻³ से 10 ग्राम 1। सो अगर मैं किलोग्राम को ग्राम में चेंज करूँ तो जो मेरी यूनिट है वो 10⁻³ के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। यूनिट जो है वो 10⁻³ के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है। तो बच्चा जो मेरा नंबर होगा वो 10⁻³ के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा। यानी अगर मुझे इसे लिखना हो तो मैं जैसे लिखूँगी 4 × 1 kg को मैं लिखूँगी 10⁻³ ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद बच्चा मेरे पास क्या होता है, उसके बाद मेरे पास बचा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा है, मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर सेंटी होता है तो 10⁻², सेंटी जो प्रीफिक्स होता है दैट स्टैंड्स फॉर 10⁻²। तो मीटर को जब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ तो जो मेरा बेसिकली यूनिट है वो 10⁻² के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है। यूनिट जो है मेरी वो 10⁻² के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहीं पे फिर नंबर क्या होगा, नंबर 10⁻² के फैक्टर से इंक्रीज़ होगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में लिखना हो तो 1 मीटर क्यूब को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद बचा है सेकंड की पावर -2। अब डेसी सेकंड को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, किसको, डेसी सेकंड को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है। डेसी बच्चा कितना होता है, डेसी होता है 10⁻⁻1 को मुझे 1 में कन्वर्ट करना है। तो जब मैं डेसी सेकंड से सेकंड में कन्वर्ट कर रही हूँ तो जो मेरी यूनिट है बेसिकली वो 10⁻1 के फैक्टर से 10⁻1 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। 10⁻−1 से जब 1 में जा रहे हैं तो यूनिट जो है मेरी वो 10⁻1 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। यूनिट अगर 10⁻1 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है तो जो मेरा नंबर होगा वो 10⁻1 के फैक्टर से डिक्रीज़ होगा। जो नंबर होगा वो 10⁻1 के फैक्टर से डिक्रीज़ होगा। तो अभी 10⁻1 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर बेसिकली 10⁻−1 हो जाएगा राइट। तो 1 डेसी सेकेंड कैन बी रिटन एज 10⁻−1 सेकेंड, 10⁻−1 सेकेंड का स्क्वायर, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा जाएगा। नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशंस, ठीक है। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसको इरेज करने दो, गिव मी अ मोमेंट, ठीक है, इसको इरेज करने दो एंड वी गुड टू गो देयर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब इसको सॉल्व अगर मैं करूँ तो जाएगा 4 × 10⁻³ इंटू 10⁻² होल रेज़ टू पावर 3, 2 3 का कितना हो जाएगा 10⁻6। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो है डिवाइड में है 10⁻−1 का स्क्वायर, तो 10⁻², ऊपर आएगा न्यूमरेटर में तो हो जाएगा 10⁻², ठीक है। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और ये सेकंड का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -2 राइट।
अब इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ आगे, तो 4 इंटू जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो बेसिस सेम है 10 10 10, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 + 6 9 + 2 11, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस विल बिकम, have I done something wrong here if I'm not mistaken? Just give me a moment to think. 10^3, right? If I'm not, have I gone wrong somewhere? Oh god, okay, I got it. Actually I missed, okay, then just no, I'm not done nothing wrong, don't worry about that. पहले एक्चुअली मैंने इसको पीको लिया था, राइट, बट यू नो वी हैव रिटन इट डाउन, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ के, राइट, तो वो किलो का हमने ग्राम में किया, ठीक है। पिकोग्राम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये सही है, ठीक है। अब देखो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो 3 + 6 विल बिकम 9 + 2 11, सो 4 × 10⁻11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। ये सबको समझ में आया? आई एम श्योर सबको समझ आया होगा, ठीक है। एक और कर लें क्या? मज़े आ रहे हैं, अब थोड़ा बेटर समझ आ रहा है, ठीक है, सब थोड़ा बेटर समझ आ रहा है, तो एक काम करते हैं, अब थोड़ा करते हैं, ठीक है। पीको पेटा वाली यूनिट्स भी ऐड करते हैं, मेरा थोड़ा मैं ही कंफ्यूज हो गई अपनी हैंड राइटिंग को देख के, ठीक है। चलो नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है। एक काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 उठा लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, लेट्स डू दिस। लेट्स से एक और क्वेश्चन नंबर 6 उठा लेती हूँ। लेट्स से अब मैं करती हूँ 60 ग्राम डेसीमीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 को, मान लो अगर मुझे कन्वर्ट करना हो इनटू डेसीमीटर से, लेट्स से यू नो ग्राम को अगर लेट्स से मैं पेटाग्राम में ले जाऊँ, काम करते हैं पेटाग्राम, डेसीमीटर क्यूब को लेट्स से मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूँ, और सेकेंड की पावर -2 को सेकेंड की पावर -2 ही रहने देते हैं, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले इतना थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो बस सिंपल फार्मूला वही है, इसको एक काम करो, एक्सपैंड करके लिखो सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। 60 इंटू ग्राम्स, ग्राम में तो 60 का मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ग्राम से, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 डेसीमीटर क्यूब से, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो 60 इंटू, याद रखो ग्राम को बच्चा किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप? पेटाग्राम में। कैपिटल पी स्टैंड्स फॉर पेटा, ध्यान रखना बच्चा। कैपिटल पी स्टैंड किसके लिए करता है? कैपिटल पी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर पेटा, राइट। सो या कैन यू मेक ए नोट ऑफ दैट, पेटा। तो पेटा मैंने कैसे याद कराया था? दिया, हर ब्रदर, कार्टून, मम्मी, गो टू, पापा। तो अब अगर आप कैलकुलेट करोगे यूजिंग द सेम ट्रिक, इट विल बी 10⁻15, राइट। तो अगर बच्चा मैं ग्राम से पेटाग्राम जा रही हूँ, तो मेरी जो यूनिट है वो 1 से 10⁻15, ठीक है। यानी जो मेरी यूनिट है वो 10⁻15 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं ग्राम से पेटाग्राम में जा रही हूँ, तो जो मेरी यूनिट है ना बच्चा, वो 10⁻15 यूनिट जो है वो मेरी 10⁻15 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। यूनिट अगर 10⁻15 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है, तो जो नंबर है मेरा 10⁻15 के फैक्टर से डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो अभी 10⁻15 ऊपर न्यूमरेटर में आएगा तो 10⁻−15 हो जाएगा। तो 1 ग्राम को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 ग्राम को मैं लिख सकती हूँ 10⁻−15 पेटाग्राम, ठीक है। उसके बाद डेसीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। किसको? डेसीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डेसीमीटर क्या हो जाएगा? 10⁻−1, 10⁻−1 को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्लियरली देख सकते हो जो मेरी यूनिट है वो 10⁻1 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। जो मेरी यूनिट है, ठीक है, 10⁻−1 से 1, मतलब जो यूनिट है मेरी 10⁻1 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। तो जो मेरा नंबर होगा वो 10⁻1 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी नंबर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 10⁻−1। तो जब मैं 1 डेसीमीटर को 1 मीटर में लिखूँगी, तो मैं लिखूँगी 10⁻−1 मीटर क्यूब, 10⁻−1 मीटर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर। तो 1 सेकेंड का स्क्वायर ही है, राइट। तो ये तो एज इट इज़ है 1 सेकेंड का स्क्वायर, इसमें तो कोई कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट डू दिस। आई रियली होप यू आर गेटिंग अ कमांड ओवर इट, राइट। बस वही इंटेंट है, उसके बाद बाकी एवरीथिंग इज सेकेंडरी। सो लेट्स डू दिस टुगेदर, ठीक है। तो करो, लेट्स डू दिस टुगेदर। 6 क्या 60 के टर्म्स में लिख दूँ? चलो 60 के टर्म्स में लिखो। 60 इंटू 10⁻−15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10⁻−1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 10⁻−3। 1 सेकेंड का स्क्वायर वो तो ऊपर गया, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा पेटाग्राम मीटर क्यूब, सेकेंड का स्क्वायर है ऊपर गया, तो सेकेंड की पावर -2, यही हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ वी डू दिस टुगेदर, तो अभी कितना हो जाएगा? देखो अगर बेसिस सेम है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो -15 -3 कितना हो जाएगा? 60 इंटू 10⁻−18, 60 इंटू 10⁻−18 पेटाग्राम मीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2, पेटाग्राम मीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2, ठीक है। तो अब मान लो, अगर मान लो डेसिमल यहाँ पे है और इफ़ आई शिफ्टेड टू द लेफ्ट, तो पावर जो है वो 1 से इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻−17
6 इंटू 10⁻⁻70 पेटाग्राम मीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना सबको समझ आया? ठीक है, नाउ मूविंग बैक टू द बोर्ड एंड कुछ और कन्वर्जन बताते देन विल कम बैक टू द स्लाइड अगेन। ओके, तो आई होप अच्छा इतना सबको क्लियर है ना। अगेन अगर किसी को चलो अभी भी एक स्लाइटेस्ट डाउट है, चलो लेट्स जस्ट डू वन लास्ट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, एंड लेट्स सी वेदर वी आर एबल टू गेट द आंसर और नॉट। ठीक है, अब एक काम करते हैं जल्दी से। तो दिस इज अपेरेंटली क्वेश्चन नंबर 7, राइट? ओके, तो 7 की अगर मैं बात करूँ तो 7 हो जाएगा, लेट्स से 1 माइक्रोग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर की पावर -3 सेकेंड की पावर -1, लेट्स से ये है। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है। लेट्स से माइक्रोग्राम स्क्वायर से मैं कर रही हूँ केजी स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब की पावर -3 को मैं कर रही हूँ मीटर की पावर -3, और सेकेंड को लेट्स से डेका सेकेंड इनवर्स। ठीक है, लेट्स जस्ट डू दैट। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली हाउ डू यू गो अबाउट इट। सबसे पहले मैंने आपको क्या तरीका बताया, सबसे पहले इसे एक्सपैंड करके लिख लो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, लेट्स जस्ट डू दैट फर्स्ट। ठीक है, तो 1 इंटू 1 माइक्रोग्राम का स्क्वायर, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइक्रोग्राम के स्क्वायर से, डिवाइडेड बाय ये सेंटीमीटर की पावर -3 यानी सेंटीमीटर का क्यूब है बट डिनोमिनेटर में है, राइट? तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब 1 सेंटीमीटर का क्यूब और सेकेंड इनवर्स मतलब 1 सेकेंड की पावर 1। ठीक है, अब बच्चा मुझे इसे कन्वर्ट करना है इसमें, तो ये 1, ठीक है, केजी स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आई वुड वांट ऑल ऑफ यू ऑल टू पे अटेंशन टू दिस। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, अब देखो, अब बच्चा यहाँ पे हमें माइक्रोग्राम को बेसिकली किलोग्राम में चेंज करना है, राइट? माइक्रोग्राम हैज टू बी चेंज इनटू किलोग्राम। माइक्रो क्या होता है बेटा? डेसी सेंटी मिली माइक्रो। माइक्रो इज 10⁻⁻6, राइट? और किलो क्या हो जाता है? 10⁻3, राइट? तो 10⁻⁻6 अगर हम 10⁻3 में जा रहे हैं, माइक्रोग्राम को किलोग्राम में चेंज कर रही हूँ, तो -6 से 3 यानी जो यूनिट है बेसिकली वो 10⁻9 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर यूनिट 10⁻9 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है तो जो नंबर होगा वो 10⁻9 के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा, राइट? ठीक है, नंबर डिक्रीज हो जाएगा तो फिर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 10⁻9 अगर न्यूमरेटर में आएगा तो 10⁻−9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1 माइक्रोग्राम को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 माइक्रोग्राम को अगर यूनिट बेसिकली 10⁻9 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है तो जो मेरा मैग्नीट्यूड होगा 10⁻9 के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा। तो 1 माइक्रोग्राम कैन बी रिटन एज 10⁻−9 केजी स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। सेंटी होता है 10⁻−2, उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है, 10⁻0 यानी 1 में। तो अगर मैं 10⁻2 से 1 में जा रही हूँ तो जो बच्चा मेरी यूनिट है जो मेरी यूनिट है बच्चा वो 10⁻2 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है। अब यूनिट बच्चा अगर 10⁻2 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है तो मैं सेंटीमीटर से मीटर में जा रही हूँ, तो जो मेरा नंबर है वो 10⁻2 के फैक्टर से डिक्रीज होगा। तो 10⁻2 के फैक्टर से डिक्रीज होगा यानी नंबर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? नंबर बेसिकली जो मैग्नीट्यूड होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻2 से, राइट? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी रिटन एज 10⁻2 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 सेकंड को अगर मुझे डेका सेकंड में कन्वर्ट करना है, अगेन इंटरेस्टिंग वन, सेकंड को बच्चा अगर मुझे डेका सेकंड में कन्वर्ट करना है तो व्हाट डू आई डू? ठीक है, एक सेकंड में कितने डेका सेकंड होता है? डेका होता है 10⁻1, राइट? और 1 कब आएगा? 1 आता है, एनीथिंग 10⁻0 इज 1, राइट? तो 10⁻0 विच इज 1, राइट? अब आप देखोगे सेकंड से मैं डेका सेकंड में जा रही हूँ तो मैं जो मेरी यूनिट है बेसिकली यूनिट है वो 10 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है, राइट? यूनिट, तो नंबर जो होगा बच्चा वो 10 के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा। अब नंबर 10 के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा तो नंबर को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ नंबर इंटू, अभी 10⁻1 डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर में आएगा तो 10⁻−1 हो जाएगा। तो द नंबर कैन बी रिटन एज 1 सेकंड को मैं लिख सकती हूँ जो भी मैग्नीट्यूड था जो कि 1 था उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10⁻1 से डेका सेकेंड की पावर -1। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, अभी काम करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लूँ। अब क्या है, अब तो बस सॉल्व भी तो करना है। लेट मी इरेज दिस पोर्शन। ठीक है, कन्वर्जन आ गया, अब बस अब फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू। आई होप यू आर एबल टू गेट अ जिस्ट ऑफ इट। ठीक है, अब करने की कोशिश करते हैं और समझो, और लेट्स सी हाउ वेल वी कैन गो अलोंग। अब देखो करते हो। ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻−9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻18। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10⁻2 का क्यूब, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 10⁻6 इंटू 10⁻1। ठीक है, अब इसको अगर मैं लिखूँ ठीक से तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻18। ठीक है, अब ये जो 10⁻6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा, और -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, राइट? तो -18 +7,
तो ये कितना हो जाएगा -18 + 7 10⁻11 -18 + 7 हो जाएगा 10⁻11। यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो केजी का स्क्वायर हो रहा है तो केजी स्क्वायर, मीटर का क्यूब ऊपर आएगा न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा मीटर की पावर -3, और ये डेका सेकेंड रेज़ टू पावर 1 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा डेका सेकेंड रेज़ टू पावर -1। ठीक है, दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा 10 रेज़ टू पावर -11। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब बच्चा कहता है एक और कन्वर्जन होती है, एक और बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्जन होती है, तो मैं 1 मिनट में आपको वो करके दिखाती हूँ। गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, अब देखो, एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हम आप बच्चों ने सुना होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, राइट, -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अब पता है ये हमें ऐसे तो याद रह जाता है, बट कभी कभी होता है ना, जब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्जन करना है या जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन करना है, वी ऑफन गेट कंफ्यूज कि हम मल्टीप्लाई करें 1.6 इंटू 10⁻19 से या डिवाइड करें इससे। ठीक है, तो उसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। मैं इसे क्वेश्चंस की मदद से समझाऊंगी। आई जस्ट सॉल्व मे बी 1 or 2 क्वेश्चन एंड ट्रस्ट मी गेट अ ग्रिप ओवर इट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेते हैं मुझे कन्वर्ट करना है जूल्स में। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, मुझे 1.6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए डिवाइड, अब ऊपर फॉर्मूला लिखा है तो भी याद है। ठीक है, बट आप इसको लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करो। जब हम यूनिट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में जा रहे हैं, जूल बड़ी यूनिट है, इट्स रिलेटिवली बिगर यूनिट, इज मच मच बिगर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब हम जूल्स में जा रहे हैं तो बच्चा यूनिट इंक्रीज हो रही है, यूनिट इंक्रीज हो रही है, यूनिट इंक्रीज होगी तो यूनिट जो होती है बच्चा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर के। ठीक है, तो अगर यूनिट इंक्रीज होगी बच्चा तो नंबर जो होगा वो डिक्रीज होगा। अब नंबर डिक्रीज कैसे होगा, मान लो मेरे पास लेट्स से एक रैंडम नंबर लेते हैं, लेट्स से मेरे पास 2 है। अगर 2 को मुझे इंक्रीज करना है तो 2 यहाँ पे तो नंबर को मुझे एक्चुअली डिक्रीज करना है पहली बात तो। हाँ, तो अगर मान लो मुझे नंबर को पहले बात, चलो मैं इंक्रीज का आपको बताते फिर डिक्रीज पे आएंगे। अब मान लो कि मुझे 2 को इंक्रीज करना है तो या तो मैं इसे 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, लेट्स से 10⁻²। ठीक है, 10⁻² विच इज 100 ओनली। ठीक है, या तो मैं इसे 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, 1 से बड़ा नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मैंने 10⁻² ले लिया, 10 भी हो सकता है। या तो मैं इसे 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, या फिर अगर मुझे इसे बड़ा करना है तो मैं इसे 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करूँ। ठीक है, मान लो 1 से छोटा नंबर 0.1 है, अगर मैं इससे डिवाइड करती हूँ तब भी तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, पॉइंट गया या 0 आया तो ये 20 हो गया, 2 का 20 हो गया। तो मेरे पास 2 तरीके हैं, मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज मच मच लॉजिकल, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी लॉजिकल। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट हियर मी क्लोजली। तो ध्यान से सुनो। ठीक है, जब जैसे कि मैंने बोला अगर मान लो मुझे किसी नंबर को बड़ा करना है तो या तो मैं उसे 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, लेट्स से जैसे 10 हो गया, ठीक है, या 40 हो गया, 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो भी नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं 1 से छोटे नंबर से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, 1 से छोटे नंबर से डिवाइड कर दूँ तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 का 20 बन गया, बड़ा हो गया। इस केस में मुझे नंबर को छोटा करना था बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारी यूनिट जो है अपेरेंटली वो इंक्रीज हो रही है, और यूनिट इंक्रीज हो रही है तो नंबर डिक्रीज होगा। तो अब मान लो इसका बिल्कुल ये सेम लॉजिक लगा के सॉल्व करना। ठीक है, अब मानो मुझे अगर नंबर को डिक्रीज करना है, अगर मुझे नंबर को डिक्रीज करना है, नंबर को डिक्रीज करना है तो क्या मेरे पास नंबर है 7। तो नंबर को मैं डिक्रीज कैसे करूँगी, नंबर को मुझे इंक्रीज करना होता तो मैं 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करती थी और 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करती थी। अब इसका उल्टा करेंगे, मुझे डिक्रीज करना है तो मैं इसे 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यानी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं बेसिकली मल्टीप्लाई कर दूंगी 1.6 इंटू 10⁻19 से। ठीक है, तो ये जो नंबर है ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। आई होप इट मेक सम सेंस। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि 100% क्लैरिटी आएगी, 100% क्लैरिटी इतनी आसानी से नहीं आती है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ट्रस्ट मी यू गेट अ बेटर ग्रिप ओवर इट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, काम करते हैं, टेक अनदर क्वेश्चन। ठीक है, now since these are detailed crash course sessions, I would book and I'm making them with so much effort. So give it, why not invest a little more time to ensure that आपको completely समझ आए, right? So let's say अब मैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, let's say I take 20 joules को मैं अब कन्वर्ट कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेट्स जस्ट डू इट। अब देखो ध्यान रखो, जूल्स का कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बता किसका, जूल्स का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन हो रहा है। तो ध्यान रखना जब मैं जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ तो जो यूनिट है बेसिकली वो मेरी डिक्रीज हो रही है,
यूनिट डिक्रीज हो रही है, यूनिट डिक्रीज होगी तो जो नंबर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। जब मैं जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ तो जो मेरी यूनिट है बेसिकली वो डिक्रीज हो रही है। अब यूनिट बचा अगर डिक्रीज हो रही है तो जो मेरा नंबर है वो अपेरेंटली इंक्रीज कर जाएगा, राइट। यूनिट डिक्रीज हो रही है तो नंबर इंक्रीज कर जाएगा। अब नंबर इंक्रीज करने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर मतलब कोई नंबर है वो मुझे उसे इंक्रीज करना है तो या तो मैं इसे 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर 1 से छोटे नंबर से डिवाइड कर दूँ। मुझे सब हम सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस में है पावर, यानी 1 से बहुत छोटा है ये नंबर, ठीक है। तो अगर मुझे 20 को इंक्रीज करना है, यानी एक नंबर को इंक्रीज करना है तो या तो 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करती, 1 से बड़ा नंबर तो है नहीं, ये तो 1 से छोटा है, या फिर 1 से छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। तो अपेरेंटली 20 को मैं डिवाइड कर दूंगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक है। तो मेरे को आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। क्यों, देखो पॉइंट गया है, यहाँ 0 आया और जो 10⁻⁻19 है ऊपर जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा, यानी नंबर इंक्रीज हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। अब देखो मान लो लेट्स से, चलो अब एक काम करते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व कपल ऑफ मोर क्वेश्चन, ठीक है। दिस लेट्स से मेरे पास, ओके डिक्रीज कितने, अब एक काम करते हैं, लेट्स से मेरे पास मैं एक काम करता हूँ, चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं कन्वर्जन के, तो इंश्योर के और समझ आ रहा है। लेट्स से मान लो आपको डेंसिटी दे रखी है, लेट्स से डेंसिटी ऑफ वाटर हैज बीन गिवन टू यू। डेंसिटी ऑफ वाटर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, रो से, राइट, रो H2O, तो ऐसे लिख सकते हो, रो इज सिंबल टू डिनोट डेंसिटी, ग्रीक लेटर होता है रो। अब लेट्स से डेंसिटी ऑफ वाटर अगर मुझे दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मान लो डेंसिटी अगर मुझे दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर मुझे इसे केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो व्हाट डू आई डू। अगर मान लो मुझे डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू kg per meter cube, kg per meter cube, then what do I exactly do? इसको एक्सपांड करके लिखो, 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ग्राम से, और सेंटीमीटर की पावर -3 में तो भी डिनोमिनेटर में 1 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब मानो अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना हो इंटू के जी, अब मुझे 1 तो एज इट इज आ जाएगा। अब ग्राम को अगर मुझे के जी में कन्वर्ट करना है, अगर मानो ग्राम को मुझे के जी में कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में, तो 1 से किलो क्या होता है 10⁻3, राइट। तो जो यूनिट है बच्चा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जब मैं कन्वर्ट कर रही हूँ ग्राम से किलोग्राम में, तो जो मेरी यूनिट है वो 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है। यूनिट 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज होगी तो जो नंबर है मेरा, ठीक है, जो नंबर है वो 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा, नंबर 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस नंबर को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, नंबर अगर 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर में 10⁻3 है, न्यूमरेटर में जब आएगा तो 10⁻3 हो जाएगा, यानी 1 ग्राम को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, जो भी नंबर था मेरा जो कि 1 था, 1 का मल्टीप्लाई किससे कर रही हूँ मैं, 10⁻3 kg, ठीक है, 10⁻3 kg, ठीक है। अब डिवाइड में आ जाओ, अब यहाँ देखो सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटी होता है 10⁻2, ठीक है, और ये मीटर। अब जो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 10⁻2 से 1, यानी बेटा जो यूनिट है आपकी, यूनिट जो है वो 10⁻2 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है, यूनिट 10⁻2 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है, तो नंबर जो है वो 10⁻2 के फैक्टर से डिक्रीज हो रहा होगा, 10⁻2 के फैक्टर से डिक्रीज हो रहा होगा, तो मैं नंबर को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, अगर ये मान लो 10⁻2 ऊपर न्यूमरेटर में गया तो 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो ये नंबर है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻2 से, सेंटीमीटर की जगह मीटर क्यूब, एंड दैट्स हाउ यू राइट इट। आई होप इतने एक्सप्लेनेशन के बाद, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद, तो आई एम श्योर देयर इज नो वे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मैंने डेलिबरेटली सिंपलर नंबर्स, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली यूनिट कन्वर्जन है, नंबर्स को तो आप कर ही लोगे, राइट, ठीक है। अब उसके बाद वंस यू डन विद दिस, उसके बाद जो हमारे एडवांस क्वेश्चन का सेशन है, यू कैन अटेंड दैट, वंस यू अटेंडेड द एंटायर क्रैश कोर्स, एंड फॉर अ बेटर एंड फॉर बेटर एंड मोर स्ट्रक्चर्ड एंड फ्रेम्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करो एंड लेट्स रिड्यूस द फाइनल आंसर, 10⁻3। अब देखो ये 10⁻2 मीटर क्यूब है, तो -2 की पावर 3, राइट, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 10⁻6, राइट। तो अब देखो 10⁻3, अब -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, +6 -3 कितना हो गया 3, 10⁻3, ठीक है। यूनिट्स लिख दो kg, अब ये हो गया मीटर क्यूब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर की पावर -3, ठीक है। तो 10 क्यूब, 10 का क्यूब बेसिकली 10⁻3 kg मीटर की पावर -. I hope that is clear to everybody. Now let's get back to the board and let's solve some questions.
ठीक है, अब बच्चा हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, नाउ दैट वी हैड अ फेयर डिस्कशन ऑन दैट, तो फिर यहाँ से कुछ और नई यूनिट्स आएंगी, डिग्रीज आएंगी, रेडियंस आएंगी, फिर डिग्री में से रेडियन को कैसे कन्वर्शन करते हैं वो सीखेंगे। तो या अब देखो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मैंने क्या डिफाइन की थी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर कैटेगोरिकली डिफाइंड एज दोज क्वांटिटीज which cannot be derived from any other quantity, which cannot be derived from any other quantity, but they are dimensionless। इनका कोई खुद का डायमेंशन नहीं होता, दे आर डायमेंशनलेस। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हमने दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ी थी, एक था प्लेन एंगल, एक था सॉलिड एंगल। अब बच्चा बात होती है प्लेन एंगल की। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, राइट। दो लाइन्स के बीच में जो एंगल होता है दैट इज द प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन जो एक 2D प्लेन पे आप ड्रॉ कर सकते लेते हैं, जैसे दो लाइन है, इन दो लाइन के बीच में जो एंगल है दिस इज द प्लेन एंगल। ठीक है, इतना ही सिंपल है। उसमें जो हम एंगल्स बनाते हैं मैथ में तो सारे प्लेन एंगल्स ही तो होते हैं, बिकॉज एक 2D प्लेन पे बना रहे हो, प्लेन पे बना रहे हो, राइट। अब जो प्लेन एंगल है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन। यही पे बच्चा आता है इसके ऑपोजिट में सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल पूरे सिलेबस में कहीं नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, अगर आप मतलब बुकिश डेफिनेशन देखोगे, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करके बोल देते हैं। वो ये बोलते हैं क्यों, सॉलिड एंगल इज नथिंग बट द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट अ पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, तो और या फिर मैं सिंपली बोलता हूँ एंगल ऑपोजिट टू एन एरिया, जिसका मतलब वही हुआ, राइट। तो देखो, लेट्स से आपने कोन तो खाया होगा, सॉफ्टी वाला जो कोन होता है, यू नो व्हेन वी यूज्ड टू गो, और व्हेन वी यूज्ड टू, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं बहुत टाइम से नहीं गई हूँ ऑनेस्टली, बट या जब हम बचपन में मीता घूमने जाते थे, एंड यू नो दिस यूज्ड टू बी द फेवरेट एक्टिविटी, आई एम श्योर प्रोबब्ली ऑफ एवरी किड, राइट। तो बड़ी वाली सॉफ्टी मिलती है, ठीक है, 30 रुपए की, एंड वेरी वेरी यमी। ठीक है, तो हम श्योर सॉफ्टी सबने खाई होगी। ठीक है, तो सॉफ्टी का वो जो कोन होता है, ठीक है, अब सॉफ्टी कोन मान लो, ये जो अब ये कोन है, ठीक है, कोन को 3D कोन की तरह इमेजिन करो। कोन के जो अंदर ये जो एरिया है, ये जो एंगल है, ये जो 3D एंगल दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट किया, ठीक है, विच इज ऑपोजिट टू द एरिया ऑफ द कोन, राइट। ये भी कोन का बेस हो गया, दिस इज ऑपोजिट टू द एरिया, राइट। तो ए एंगल विच इज ऑपोजिट टू एन एरिया, या फिर मैं ये कह सकती हूँ, मान लो एक कोन की जो सर्फेस होती है, ऑल्दो वो हॉलो होती है, बट उसे इमेजिन करो, मान लो वो पूरा एक एरिया है प्रॉपर। ठीक है, अब मान लो the angle opposite to this area, ठीक है, the angle opposite to this area, या फिर मैं कह सकती हूँ the angle subtended at a point, the angle subtended by an area at a point in space that is referred to as solid angle। ठीक है, तो ये जो 3D एंगल है, सॉलिड एंगल है, इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करती हूँ? इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ओमेगा से, ग्रीक लेटर ओमेगा अगेन। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है सॉलिड एंगल की बच्चा, वो होती है स्टेरेडियन, दैट इज स्टेरेडियन। यानी प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियंस, और सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट होती है स्टेरेडियंस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, अब कुछ कन्वर्जन है जो याद रखना है, इसी पे बेस में कुछ कन्वर्जन क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ। ठीक है, तो पहली कन्वर्जन दैट यू मस्ट मस्ट कीप इन माइंड इज 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल। मान लो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो अगर लेट्स से ये इसको ऐसे कर देती हूँ 4 पीसेस में, ठीक है, तो अगर हमारा ये पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है ना, दिस इज 360 डिग्री, राइट। ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है, दिस एग्जैक्टली 360 डिग्री। 360 डिग्री को अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना हो, 360 डिग्री को अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना हो, तो मतलब 360 डिग्री क्या होता है? 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन। ठीक है, 360 डिग्री अगर 2 पाई रेडियन होता है, तो फिर 1 डिग्री क्या हो जाएगा? देखो, तो इट्स मोर लाइक दिस। ठीक है, ये देखो 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो फिर 180 डिग्री यानी 360 का आधा, 360 ये कंप्लीट एंगल है, 180 से कितना होगा? ठीक है, तो 360 का आधा 180, तो 2 पाई का आधा क्या हो जाएगा? पाई रेडियंस। तो हम इससे फॉर्मूले से चलते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन चलते हैं, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? 1 डिग्री में क्या हो जाएगा? 1 डिग्री में हो जाएगा पाई बाय 180, पाई बाय 180 रेडियंस, पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है, इतना समझ आया? अब देखो, इसको और बेटर तरीके से समझते हैं। अब आता है बेटा कुछ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट आएगा जो हम सीखेंगे कि अब देखो, जैसे ये डिग्री है 1 डिग्री, अब इस 1 डिग्री को ना हम 60 इक्वल डिविजन में डिवाइड करते हैं। जैसे लेट अस इमेजिन कि एक काम करती हूँ मैं, 1 डिग्री, 1 डिग्री में जो आपको शो करना है ना, लेट्स से ये हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स चूज करती हूँ। अब देखो, अब मैं इस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू आपको समझाऊंगी। लेट मी ड्रॉ एन एरो हियर, एरो ले लेते हैं। अब देखो, ध्यान से इस एरो एरो के विद रिस्पेक्ट टू समझने की पूरी पूरी कोशिश करना। देखो, अब ये देखो, ये जो एंगल है, द एंगल विच इज बीइंग फॉर्म बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, ये प्लेन एंगल है, ये थीटा। इस थीटा को मैं मेजर कर सकती हूँ रेडियंस में, डिग्री में। ठीक है, तो मान लो ये कुछ डिग्री होगा, डिग्री होगा। अब मान लो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूँ, तो यू कैन डेफिनेटली इमेजिन 1 डिग्री कितना छोटा एंगल होगा, राइट।
अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री की, so you can imagine 1 डिग्री कितना ज़्यादा छोटा एंगल होगा। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक नॉट, यू कैन नॉट रियली इवन डिफरेंशिएट दैट विद द नेकेड आई। अब यहाँ पे तो वो कैपेसिटी नहीं है वेयर आई कैन शो यू, सो यू कैन इमेजिन ये तब भी बहुत ज़्यादा डिग्रीज हो गया, ठीक है। बट 1 डिग्री तो एक बहुत ही छोटा एंगल होगा, राइट। तो अब मान लो अब 1 डिग्री है, वो 1 डिग्री एंगल है, लेट्स से इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, ताकि मैं इसे 1 डिग्री दिखा पाऊँ। तो मान लो अगर मेरे पास 1 डिग्री है, थोड़ा सा, अब 1 डिग्री से तो वो ज़्यादा ही होगा ऑफकोर्स, बट ट्राई इसको सपोज कर लो कि मान लो ये 1 डिग्री है, ठीक है। अब इसको इमेजिन करो लेट्स से कि 1 डिग्री है। अब बचा ये जो 1 डिग्री एंगल है, मतलब अगर मानो इसको मैं 1 डिग्री मान रही हूँ कि ये 1 डिग्री है। अब इस 1 डिग्री एंगल को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 60 इक्वल डिविजन्स में, 60 बराबर बराबर हिस्सों में, ठीक है, तो वो जो एक हिस्सा होगा दैट विल बी 1 आर्क मिनट, दैट विल बी 1 आर्क मिनट। सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू, राइट, नॉट जस्ट से इट, ठीक है। तो मान लो अगर सपोज करो ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 डिग्री, अरे यार थोड़ा सा छोटा कर, एक मिनट, ये बच्चा क्या है, लेट्स सपोज ये एंगल जो है अपना 1 डिग्री। अब बस 1 डिग्री को मैं 60 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करूँ, ठीक है, 60 इक्वल पार्ट्स में। तो ऑल इस डायग्राम में तो मैं तब भी नहीं कर पाऊंगी यार, अगर मैं सबसे छोटा एंगल भी ले लेती हूँ, विच इज ऑलमोस्ट दिस, ठीक है। तो आप देखो साइज, एक ऐसे, एक, दो, ठीक है, ऐसे तीन, ये तो तीन है, देखो ये इसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, 60 तो हो ही नहीं पाएंगे, दिस नो वे, ठीक है। चार, पाँच, छः, ठीक है, सात, आठ, ठीक है, ऐसे आप समझ पा रहे हो, ऐसे 60 बराबर हिस्से करूँ तो ये जो एक हिस्सा होगा, दिस वन पर्टिकुलर पोर्शन, राइट, दिस वन पर्टिकुलर पोर्शन दैट यू सी, दिस इज 1 आर्क मिनट, ये होता है 1 आर्क मिनट, ये होता है 1 आर्क मिनट। तो आज मैंने आपको कंसेप्चुअली भी एक्चुअली समझाया कि व्हाट एग्जैक्टली इज 1 आर्क मिनट, राइट। तो मान लो जैसे कि 1 डिग्री है, तो मैं 1 डिग्री को डिवाइड करूँ इंटू 60 इक्वल डिविजन, तो मैं 1 डिग्री को डिवाइड करूँ इंटू 60 इक्वल डिविजन, द वन पोर्शन दैट आई गेट, दिस वन पोर्शन तो कहलाता है 1 आर्क मिनट, दैट इज रेफर टू एज 1 आर्क मिनट, ठीक है। अब तो 1 डिग्री अभी 60 यहाँ चला गया, तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट, यानी 1 डिग्री में कितने आर्क मिनट होते हैं, 60 आर्क मिनट होते हैं, ठीक है। जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू मिनट, बच्चे सिर्फ मिनट बोल देते हैं, एक्चुअली टेक्निकली वो गलत है। मिनट इज नॉट, तो आप मिनट इसे कैसे बोल रही, आर्क मिनट्स में, दीज आर नॉट मिनट्स, दीज आर आर्क मिनट्स, राइट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट। अब इसको मैं क्या करती हूँ, ठीक है, अब लेट्स से ये हो गया, ये समझ आया सबको कि 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट्स है। अब मान लो ये एक आर्क मिनट है, ये जो दो लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस दिस डिस्टेंस, दिस इज 1 आर्क मिनट। अब मान लो मैं इस 1 आर्क मिनट को फर्दर डिवाइड कर रही हूँ इंटू 60 डिविजन। नाउ दिस 1 आर्क मिनट, ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करती हूँ, 1 और एक सिंगल डैश है, एक सिंगल कॉमा लगा के, ठीक है, एक सिंगल कॉमा लगा के, अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी, ठीक है, 1 एक सिर्फ एक डैश लगा के, ठीक है। तो 1 आर्क सेकेंड, ये एक जो है ये 1 आर्क सेकेंड है, ये जो 1 आर्क सेकेंड है, मान लो इसे फर्दर मैं 60 डिविजन में डिवाइड करूँ तो आप समझ सकते हो 1 आर्क मिनट ये है। इसको फर्दर 60 डिविजन्स करोगे कितना छोटा हो जाएगा, तो फिर वो जो एक एरिया आएगा दैट विल बी रेफर टू एज 1 आर्क सेकेंड, जिसे मैं ऐसे डबल डैश से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट को, 1 आर्क मिनट को अगर मैं 60 डिविजन्स करूँ, 60 इक्वल डिविजन्स करूँ, तो मेरे पास वो जो एक एरिया आएगा, एक जो वो पोर्शन आएगा दैट विल बी 1 आर्क सेकेंड, ठीक है। तो 1 आर्क मिनट क्या कहलाएगा, 1 आर्क मिनट, अगर 60 वहाँ से जाते हैं तो 1 आर्क मिनट में क्या आ जाएंगे, 60 आर्क सेकेंड आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे अब हम क्या करते हैं, इससे हम अब कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ कंक्लूजन रिड्यूस कर सकते हैं, एंड लेट्स डू दैट टुगेदर, ठीक है। विच एंड व्हाट आर कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है कि वैसे 1 डिग्री में हमारे पास क्या होता है, 1 डिग्री में वी हैव 60 आर्क मिनट्स, 1 डिग्री में हमारे पास 60 आर्क मिनट्स होते हैं, ठीक है। और एक आर्क मिनट में हमारे पास 60 आर्क सेकेंड्स होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट्स एंड 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब एक बात बताओ, अगर 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट्स होते हैं और एक आर्क मिनट में 60 आर्क सेकेंड्स है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 डिग्री में कितने आर्क सेकेंड्स होंगे, तो एक डिग्री में 60 आर्क मिनट्स होते हैं और 60 आर्क मिनट्स में 60 आर्क सेकेंड्स होंगे, 60 आर्क मिनट्स इंटू 60, ठीक है, 60 आर्क मिनट्स इंटू 60, बिकॉज एक आर्क मिनट में 60 आर्क सेकेंड, तो 60 आर्क मिनट्स में 60 आर्क सेकेंड, तो 60 इंटू 60 करोगे तो 3600 आर्क सेकेंड आ जाएंगे, विच इज वाई दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई रिप्रेजेंटेड हियर, कि एक डिग्री में हमारे पास 60 आर्क मिनट्स होते हैं और 3600 आर्क सेकेंड्स होते हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, तो आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब भाई ये बस यही मैंने रिकैप में लिखा था, देखो 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। फिर मान लो अगर ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री को अगर मैं 60 इक्वल डिविजन में डिवाइड करती हूँ, तो व्हाट डू आई गेट,
ठीक है। सो व्हाट डू आई एक्चुअली गेट, 1 डिग्री को अगर मैं 60 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करती हूँ, सो 1 डिग्री को अगर मैं 60 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती हूँ, तो वो जो एक हिस्सा आएगा, ऐसे 60 बराबर हिस्सों में मैंने डिवाइड किया, तो वो जो एक हिस्सा आएगा दैट विल बी रेफर टू एज 1 आर्क मिनट। तो 1 डिग्री में कितने ऐसे आर्क मिनट होंगे, अभी 60 अगर यहाँ चला जाएगा तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट। ठीक है, और आर्क मिनट को मैं एक सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करती हूँ, सिंगल डैश, ये ठीक है, एक सिंगल डैश। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट, और 1 आर्क मिनट को अगर मैं फर्दर डिवाइड कर दूँ इंटू 60 इक्वल डिविजन, तो मेरे पास जो आएगा दैट विल बी 1 आर्क सेकेंड। 1 आर्क मिनट को अगर मैं 60 बराबर हिस्सों में फिर से डिवाइड कर दूँ, व्हाट आई एक्चुअली गेट इज 1 आर्क सेकेंड, राइट। ठीक है, तो अगर ये 60 यहाँ जाएगा तो 1 आर्क मिनट में कितने आर्क सेकेंड आ जाएंगे, 60 आर्क सेकेंड आ जाएंगे। ठीक है, 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकेंड होते हैं, तो 1 डिग्री में 3600 आर्क सेकेंड होंगे। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हैं जो याद रखनी है आपको। अब देखो, 1 डिग्री होता है π/180 रेडियंस। ठीक है, तो π/180, अब मान लो डिग्री को रेडियन में अगर मुझे वैल्यू वाइज करना है, ठीक है, 180 डिग्री, जैसे 1 डिग्री को हम π/180 लिख देते हैं, बट मान लो कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, जेईई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू में आपसे पूछते हैं, तो व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेंबर दीज वैल्यू, इट्स रिलेटिवली सिंपलर। देखो, 1 डिग्री होता है π/180 रेडियंस। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। 3.14 डिवाइडेड बाय जब आप 180 करते हो तो ये वैल्यू आती है। ठीक है, ऐसे ही रुको, अभी देखो मैं आई विल टेल यू द सीक्वेंस टू काइंड ऑफ मेमोराइज दिस। फिर एक आया 1 आर्क मिनट। 1 आर्क मिनट क्या होता है, जब मैं 1 डिग्री को 60 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करती हूँ, 1 डिग्री को 60 इक्वल डिविजन्स में। ठीक है, और 1 डिग्री को अगर मान लो मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री क्या हो जाता है, π/180। ठीक है, 1/60 से ऐसे 1 डिग्री को अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो आई मल्टीप्लाइड बाय π/180। π/180, पाई कितना होता है, 3.14 डिवाइड बाय 180, तो ये है। और इसे जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास ये वाला आंसर आएगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ 1 आर्क सेकेंड की, 1 आर्क सेकेंड क्या होता है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, कि में कितने, 1 डिग्री डिवाइड बाई 3600। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री डिवाइड बाई 3600, अब मान लो ये डिग्री है, अब इस डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाइड बाई π/180। π/180 से मल्टीप्लाई करूँगी तो पाई की वैल्यू मुझे 3.14 रखनी पड़ेगी। सो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट आई गेट, और फिर उसके बाद मेरे पास ये आंसर आता है। अब इसे याद रखने का एक सीक्वेंस है, 1 डिग्री को रेडियंस, 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, 1 आर्क सेकेंड में कितने रेडियंस होते हैं, 1 आर्क मिनट में कितने रेडियंस होते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू। तो देखो, इट गो समवट लाइक दिस, 1 2 4, 1 2 4, ठीक है, फिर डेसिमल डेसिमल डेसिमल, 1 2 4 7 8 9, 1 2 4 7 8 9 5 1 5। Once again, repeat after me, 1 2 4 decimal 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 7 8 9 5 1 5। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, इंटू इंटू इंटू, ये 10⁻², ये 10⁻⁻4 2 से, ठीक है, और ये 10⁻⁻6। ठीक है, ये सीक्वेंस है। आई होप यू गॉट अ हैंग ऑफ इट। वंस अगेन फॉर द अनइनिशिएटेड वन, जिन्हें नहीं समझ में आया, लेट मी ओपन अ ब्लैंक स्लाइड एंड लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, अब देखो, बहुत सिंपल है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। 1 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर हमारे पास 1 आर्क मिनट, और देन वी हैव 1 आर्क सेकेंड। इसे मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्जन के लिए जो मैंने वैल्यूज यूज़ किए हैं वो मैंने आपको क्या होता है, 1 2 1 2 4 1 2 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब डेसिमल 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 7 8 9 5 1 5। सो यू राइट इट ऑल टुगेदर एक ही बार में। ठीक है, फिर into 10⁻² into 10⁻⁴, and this will be into 10⁻⁻6। I hope that is clear to everybody। इतना सबको समझ में आया। This will be in radians। So 1 डिग्री में मेरे पास 1.75 into 10⁻² रेडियंस होते हैं। 1 आर्क मिनट में मेरे पास 2.91 into 10⁻⁴ रेडियंस होते हैं। 1 आर्क सेकेंड में मेरे पास 4.85 into 10⁻�6 रेडियंस होते हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, ये तरीका था। अब ये इतने स्मॉल एंगल्स हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, राइट, क्यों यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस एंड व्हाट आर वी गोना, आर वी इवन गोना बेनिफिट समथिंग आउट ऑफ दिस। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट। ओके, व्हाई डिड दैट गेट सिलेक्टेड, जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी, जस्ट 1 सेकेंड। अरे यार, एक मिनट, इसको मुझे छोटा करने दो, आई कैन एक्सप्लेन। अरे, व्हाट्स हैपनिंग ब्रो, व्हाई डिड इट, या कैन आई डिक्रीज इट नाउ एटलीस्ट, क्या हो गया यार, ये डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलो, नाउ दैट आई हैव डन इट, अभी काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट एक तो क्वेश्चन था ही, चलो मान लो, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर।
Question goes somewhat like this, if I'm not mistaken. Question goes somewhat like this. The angle of 2 arc minute in radian is nearly equal to, ठीक है? Question है, just quickly let me write it down for you. Alright, ठीक है? तो अब ये question है आपकी screens पे. The question says बेटा, if you look at the question carefully, question बोलता है the angle of 2 arc second in radian is nearly equal to, तो अब हमें exact वो value पता है, ठीक है? We can actually refer to this, ठीक है? तो हम सबको पता है कैसे लिखते हैं, अगर just in case you know, तो अब हम सबको पता है 1 arc minute में ये तो सॉरी आर्क सेकेंड या 1 आर्क मिनट में मेरे पास कितने रेडियंस होते हैं? 1 आर्क मिनट में मेरे पास 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियंस है, ठीक है? तो मेरे पास 2 आर्क मिनट में पूछा है रेडियंस में कितना होगा, तो 2 आर्क मिनट में मेरे पास 2 इंटू 2.9 इंटू 10⁻⁴ रेडियंस हो जाएगा, राइट बच्चा? यही हो जाएगा. तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2.9, 2 इंटू 2.91 अगर मैं करूँगी तो 2 इंटू 2.91 मेरे पास समवेयर अराउंड 5.82 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है? जिसको नहीं यकीन हो रहा 291 इंटू 2 करके देख लो. 2 1 2, 2 9 18, कैरी लगा 1, ठीक है? 2 2 4 प्लस 1 5, ठीक है? तो 5.82 के अप्रॉक्स आ रहा है इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, ठीक है? तो यही क्वेश्चन में पूछा था. क्वेश्चन एग्जैक्टली आज सच थिंग. क्वेश्चन में पूछा था कि द एंगल ऑफ 2 आर्क मिनट इन रेडियन, ठीक है? 2 आर्क मिनट को अगर मुझे रेडियन में लिखना है तो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 5.82 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी. एक और ऐसा सिंपल एक सिमिलर सा क्वेश्चन दूं, ठीक है? लेट्स जस्ट डू इट. चलो नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन, ठीक है? एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दैट यू कैन सी राइट ऑन योर स्क्रीन. लेट्स जस्ट सॉल्व दिस टुगेदर. ओके, लेट मी चूज a better color and we're good to go. All right, एक मिनट. चलो लेट्स सॉल्व इट. अब हमें क्या करना है, हमें जो एंगल है 4 आर्क सेकेंड का उसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में. सो 4 आर्क सेकेंड हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू रेडियंस, ठीक है? अब वो वाली टेबल तो हमने हटा दी, पेज चेंज करा, बट क्या हम उसे रिड्यूस नहीं कर सकते? क्या हम इतने डिपेंडेंट हैं कि हम उसके बिना नहीं कर सकते? वी कैन रिड्यूस इट, राइट? बस हमने तो वही ट्रिक सीखी थी, राइट? क्या था? 1 डिग्री, ठीक है? या फिर 1 आर्क सेकेंड या 1 आर्क मिनट को अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वाज द ट्रिक लाइक? द ट्रिक गोज समवhat लाइक दिस. इट्स 1 to 4 decimal 789 into 10 raised power minus 2 into 10 raised power minus 4, तो हो जाएगा into 10 raised power minus 6, राइट? रेडियन रेडियन एंड रेडियन, ठीक है? ये हो जाएगा. तो नाउ लेट्स डिड्यूस द करेक्ट आंसर. अब देखो आराम से कर सकते हैं. 1 आर्क सेकेंड में 4.85 इंटू 10 raised power minus 6 रेडियंस होते हैं, ठीक है? तो अगर 1 आर्क सेकेंड में 4.85 इंटू 10 raised power minus 6 रेडियंस होते हैं, तो हमारे पास 4 आर्क मिनट्स में 4 आर्क सेकेंड्स में कितने रेडियंस होंगे? तो 4 इंटू 4.85 इंटू 10 raised power minus 6 अगर हम करेंगे, ठीक है? तो क्या आंसर आएगा? 4 इंटू 4 485 करोगे, तो अगर आप 485 इंटू 4 करोगे तो आपके पास आता है 1940, ठीक है? तो 0.85 1940, ठीक है? तो 2 के बाद पॉइंट 19.4, ठीक है? 19.4 आएगा, तो आएगा 19.4 इंटू 10 raised to the power minus 6, ठीक है? बट 19.4. अब एक काम कर सकते हो, डेसिमल को अगर मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूँगी तो यहाँ पे पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो हो जाएगा 1.94 इंटू 10 raised to the power minus 5, ठीक है? तो 1.94 इंटू 10 raised to the power minus 5, ऑप्शन नंबर डी becomes the correct answer. I hope that is clear to everybody. Now let's get back to the board, and I hope this was clear to everybody. Let's get back to the board. अब ना बच्चा let's do one thing. Let's just do one thing. अब हम क्या करते हैं ना, अब हम कुछ कन्वर्जन क्वेश्चन कर लेते हैं. चलो रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियंस में देखते हैं हाउ वेल वाज, बिकॉज ये पूरे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होंगे. What does this happen? Okay, one second. All right, so blank slide everybody, and there we go. चलो let's do this. अब मान लो लेट्स से अगर मैं आपको क्वेश्चन देती जा रहा हूँ, लेट्स जस्ट डू दिस क्विकली. ओके, क्वेश्चन अगर लेट्स से मेरे पास है 5/60 रेडियंस है. 5/60 रेडियंस को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हाउ डू आई डू इट? ठीक है, अब हम सबको पता है, ठीक है? इसको उल्टा चलो, ठीक है? हम सबको पता है 180 डिग्री में होते हैं हमारे पास पाई रेडियंस, ठीक है? बट हमें यहाँ रेडियंस में दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, पाई रेडियंस 180 डिग्री में होते हैं. पाई रेडियंस जो होते हैं 180 डिग्री में होते हैं, तो पाई/60 रेडियंस कितने डिग्री में होंगे? ठीक है, यूनिटरी मेथड है, सिंपल यूनिटरी मेथड है. पाई/60 इंटू 180, ठीक है? ये जो होता है बेसिकली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. सो पाई/60 इंटू 180 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई. ठीक है, अब देखो पाई से पाई कट गया,
60, 1 सा 60, 3 सा, ठीक है। सो पाई बाई 60 रेडियंस कितने में होंगे? 30 डिग्री में, 3 डिग्री में, आई एम सॉरी, 3 डिग्री में, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। एक और क्वेश्चन करें इंटरेस्टिंग ऐसे ही? गिव मी अ मोमेंट, इसको इरेज करने दो, लेट्स जस्ट डू इट। ओके चलो करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग है ना। अब देखो लेट्स से मान लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से मेरे पास 200 डिग्री है। 200 डिग्री को अगर आपको मान लो रेडियन में कन्वर्ट करना है, हाउ डू यू डू इट? हम सबको पता है 180 डिग्री होता है हमारे पास पाई रेडियन, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। तो 200 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चा? 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 280 डिग्री कितना हो जाएगा? 200 इंटू पाई, 200 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, राइट, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 2 9 से 18, 2 10 से 20, सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 10 पाई, 10 पाई बाई 9 रेडियन। और पाई की वैल्यू एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर, बट यू गॉट द जिस्ट ऑफ द कन्वर्जन, राइट। ऐसे होते हैं कन्वर्जन, ठीक है। अब लेट्स से एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मज़े आ रहे हैं, ठीक है। आई बस वही आने चाहिए यार। अभी तो एक्चुअल जो पार्ट है इसका बचा ही हुआ है, विच इज़ डिमेंशनल फार्मूला एनालिसिस, पर मैं कुछ भी स्किप नहीं करना चाहती, जस्ट यू नो for the sake of it, right? Initially, which is why I'm giving decent amount of time to question practice as well, so that yeah, you get well versed with this as well. 1 डिग्री या फिर एक काम करो, 1 डिग्री छोड़ो, या चलो एक काम करते हैं 1/12 डिग्री, ठीक है। तो मान लो अगर मुझे आर्क मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, डिड्यूस कर लो यार। 1 डिग्री, 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री में क्या होता है? 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट्स होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री में अगर 60 आर्क मिनट्स होते हैं तो 1/12 डिग्री में कितने आर्क मिनट्स होंगे? 1/12 इंटू 60, ठीक है। तो 12 1 जा 12 5 सा, तो 1/12 डिग्री में मेरे पास 5 आर्क मिनट्स होंगे। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सबको समझ आया? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं एंड देन लेट्स गेट बैक टू द बोर्ड, ठीक है। ओके, मुझे भी आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने में बड़े मज़े आ रहे हैं, तो इवन आई एम एंजॉइंग इट। तो चलो 1/72 डिग्री है, ओके। इसको अगर मुझे मान लो आर्क मिनट हो गया, अब आर्क सेकंड में कन्वर्ट करना है मान लो, तो व्हाट डू यू डू? अब हम सबको पता है 1 डिग्री में हमारे पास 3600 आर्क सेकेंड्स होते हैं, अभी हमने देखा था। तो 1/72 डिग्री, 1/72 डिग्री में कितने आर्क सेकेंड होंगे? 1/72 इंटू 3600 इंटू 3600, ठीक है। सो अगर यहाँ पे अगर मैं कट करूँ या कैंसिल आउट करूँगी इसको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 36 1 ज़ा 100 और ये 2 ज़ा, राइट, 2 1 ज़ा 250 ज़ा। सो 1/72 डिग्री में मेरे पास एक्चुअली में होंगे 50 आर्क सेकेंड। क्या होगा? 50 आर्क सेकेंड होंगे। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। इतना सबको समझ आया? आई एम श्योर सबको समझ आएगा। ओके, एक काम करते हैं, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक और मेरे दिमाग में इंटरेस्टिंग प्रश्न आया, चलो लेट्स जस्ट प्ले अ लिटिल बिट। अब देखो मान लो लेट्स से मेरे पास 1 आर्क मिनट 20 आर्क सेकेंड है, इसे मान लो अगर मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो अब मतलब इसको कैसे करेंगे बताओ? तो एक काम करते हैं ना, पहले इस पूरे को एक ही, या तो पूरे को आर्क मिनट में या पूरे को आर्क सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो हम सबको पता है कि 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड। तो मैं 1 आर्क मिनट की जगह, इस 1 आर्क मिनट की जगह 60 आर्क सेकेंड्स लिख सकती हूँ, तो ये 20 आर्क सेकेंड है ही, तो 60 आर्क सेकेंड्स प्लस 20 आर्क सेकेंड्स बचा, मेरे पास कितना हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा 80 आर्क सेकेंड, ठीक है। अब हम सब इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम सबको पता है 1 डिग्री में क्या होता है हमारे पास? 3600 आर्क सेकेंड। तो इसको अदर वे अराउंड करके लिख लो, 3600 आर्क सेकेंड्स होते हैं 1 डिग्री में। तो 80 आर्क सेकेंड्स कितनी डिग्री में होंगे? 80 आर्क सेकेंड्स कितनी डिग्री में होंगे? सो 80 डिवाइडेड बाई 3600, एक जीरो से एक जीरो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 की लेवल से डायरेक्ट जाएगा नहीं, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 90, सो इट्स 2/90, 2 1 ज़ा 2, 245 टाइम्स, तो बच्चा ये आ जाएगा 1/45 डिग्री। मतलब अब मैं तो रैंडम नंबर दे रहा हूँ, 1/45 आप बोले कि मैम ये कौन सा एंगल होता है, बट यू गेटिंग द जिस्ट ऑफ इट, राइट। मैं तो अभी ऑन द स्पॉट क्वेश्चन क्रिएट कर रही हूँ एंड हेंस यू एबल टू सॉल्व इट। तो अभी अगर मान लो ऐसे वेल फ्रेम क्वेश्चन आएंगे तो ऑफकोर्स फ्रैक्शन में आपको डिग्री नहीं आएगी, राइट। यू आई होप यू गेट दैट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द बोर्ड, ओके। तो अब हमारे पास बच्चा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, विच इज़ पैरालैक्स। क्या आता है? पैरालैक्स टॉपिक। अब आता है पैरालैक्स, ठीक है। अब पैरालैक्स एक्चुअली में होता क्या है? पैरालैक्स एक तरीके से कह दो आंखों के द्वारा करा गया धोखा, या फिर कह लो कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी आंखें डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, या फिर ओके लेट मी एक्चुअली विदाउट क्रिएटिंग एनी फॉर द कन्फ्यूजन लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन इट।
आई एम श्योर यू मस्ट बी राइटिंग डाउन नोट्स, और अगर नहीं भी लिख रहे हो, अगल अगल बगल से एक पेन उठाओ, होल्ड दैट पेन यू नो एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर आईज, ठीक है, उसको एकदम यू नो होल्ड दैट पेन एट डिस्टेंस, क्लोज वन ऑफ योर आई एंड ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ द पेन, ठीक है, एक आंख बंद रखो, दूसरी आंख खुली रखो, और दूसरी आंख से उस पेन की निब को ऑब्जर्व करो। नाउ व्हाट यू डू द एग्जैक्ट ऑपोजिट, अब जो आंख बंद रखी थी उसे खोलो, और जो दूसरी आंख खुली हुई थी उसे बंद कर लो, राइट। So you shut one eye and you observe with the other, and then you do the other way around. So you shut the other eye and you open the first one. ठीक है, आप देखोगे जब आप ऑब्जर्व करोगे, यू सी अ शिफ्ट इन द निब ऑफ द पेन, राइट, यू सी अ शिफ्ट इन द पेन, ये जो शिफ्ट आपको ऑब्जर्व हुआ है, राइट, दिस शिफ्ट दैट यू ऑब्जर्व, राइट, दिस इज नथिंग बट पैरालेक्स। पैरालेक्स को हमें सिंपली, इफ आई वुड टू डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, आई वुड जस्ट से दैट इट्स नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। जब आपने एक आंख से देखा वर्सेस दूसरी आंख से देखा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आया, सो द डिस्प्लेसमेंट इन द अपैरेंट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट when you view it from different directions, ठीक है। लेट्स से इसको और बेटर तरीके से, ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है, ये ओके। सो इट्स द फिनोमेना, let's just understand, it's the phenomena in which we observe a shift in the location of a static object when we observe it from two different points of observation, right? So you keep a pencil in front of your eyes, ठीक है, एक आंख को बंद रखो, you observe it with the other, ठीक है, ये पेंसिल लेट्स से आपको फिर ये यहाँ दिखेगी, ठीक है, अगर फिर मान लो आप फिर इस आंख को बंद करते हो, यू ओपन दिस वन, ये पेंसिल आपको यहाँ दिखेगी। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट दिखाई, जो डिस्प्लेसमेंट आया इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन यू व्यू इट फ्रॉम टू डिफरेंट डायरेक्शन, जब आपने दो अलग अलग डायरेक्शन से देखा, ठीक है, दिस इज पैरालेक्स, ठीक है। तो पैरालेक्स इज अ फिनोमेना इन विच वी ऑब्जर्व अ शिफ्ट इन द लोकेशन ऑफ अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट व्हेन वी व्यू इट, और व्हेन वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एक्चुअली में जो शिफ्ट आया, राइट, ये जो एंगल बनता है, ठीक है, जो एंगल क्रिएट होता है, द एंगल क्रिएटेड बाय योर आईज एट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, is this angle is referred to as the angle of parallax। ये एंगल जो बनता है, दिस इज द एंगल ऑफ पैरालेक्स। अब एक काम करते हैं, इसको और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक बिल्डिंग है, लेट्स से एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग नहीं, मतलब ये तो आपकी आंखें, लेट्स से ये जो येलो से मैंने हाईलाइट किया है, और शुड आई हाईलाइट इट मोर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट, एक काम करते हो, एक सेकंड, देखो दिख रहा है, शुड आई इंक्रीज द इंटेंसिटी अ लिटिल बिट मोर, ठीक है। अब मान लो ये जो आपको येलो से दिख रही है ना, दिस इज द बिल्डिंग, राइट, दिस दैट हैव ड्रॉन फ्रॉम येलो हियर, दिस इज द बिल्डिंग बचा, ठीक है, ये क्या है, ये एक्चुअली में बिल्डिंग है, ठीक है। अब मान लो ये बिल्डिंग सबसे पहले यहाँ थी, और मैंने इसे जब यहाँ से ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो मैं बिल्डिंग के दोनों एंड्स को ऑब्जर्व कर रही हूँ, राइट, ये बिल्डिंग का ऊपर वाला एंड, ये बिल्डिंग का नीचे वाला एंड, ठीक है। अब इस बिल्डिंग को मैं थोड़ी और दूर ले गई, ठीक है, तो बिल्डिंग कुछ इस तरीके का एंगल बनेगा, आप देखोगे एंगल जो है वो छोटा होता जाएगा, द एंगल दैट इज बीइंग सबटेंड बाय माय आईज, ठीक है, जो एंगल सबटेंड हो रहा है मेरी आंखों पे, वो छोटा होता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे बिल्डिंग दूर जाती जाएगी। अब बिल्डिंग मान लो और दूर गई, तो ये जो एंगल बन रहा है, जो एंगल विच इज सबटेंडेड एट माय आईज, ये और छोटा हो गया। अब बिल्डिंग और दूर गई, तो ये जो एंगल है ये छोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, राइट। बट जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, जो टू एंड्स ऑफ द बिल्डिंग, टू एंड्स ऑफ द सेम साइज बिल्डिंग आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, राइट। तो अब देखो, मतलब पहले वाला केस को अगर मैं देखूँ, पहले वाले केस में लेट्स से मेरी ये आंखें थी, ठीक है, तो ये जो दो एंड्स ऑफ द बिल्डिंग है, लेट्स से ये मेरी आंखों पे एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा, ठीक है। अब इस केस में ये जो अगर थीटा है मान लो, तो ये थीटा के सामने वाली साइड ये होगी ऑपोजिट, ऑपोजिट, ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल से क्रिएट हो रहा है ना, ये होगी ऑपोजिट, ये जो एडजेसेंट साइड है दिस बिकम्स द बेस, और ये जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है ये बिकम्स द हाइपोटेनस। अगर इसमें आप ऑब्जर्व करो तो आप ध्यान से बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या हाइपोटेनस और बेस इक्वल लेंथ के हैं, नहीं, आप क्लियरली देख सकते हो हाइपोटेनस इज मच, मतलब इट्स रिलेटिवली लॉन्गर दैन द बेस, राइट। अब हाइपोटेनस और बेस इक्वल लेंथ के नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो यहाँ से साइन थीटा कैलकुलेट कर रही होती, साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। और मान लो अगर मैं टैन थीटा कैलकुलेट करी, टैन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन बेस, टैन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन बेस, और हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हाइट और बेस बिल्कुल सिमिलर नहीं है, हाइट वो हाइपोटेनस और बेस सेम लेंथ के नहीं है, राइट। अगर हाइपोटेनस इज नॉट इक्वल टू बेस, ठीक है, तो वो भले ही सेम भी हो, हाइपोटेनस और बेस बराबर नहीं है, तो साइन थीटा विल नॉट बी इक्वल टू टैन थीटा। बट एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे बिल्डिंग दूर जाती गई, जैसे जैसे बिल्डिंग दूर जाती गई, और अब इतनी दूर चली गई, और मैं अगर इसको, अब जैसे जैसे बिल्डिंग दूर जाती गई और मान लो इतनी दूर चली गई ना, ऑब्जर्व दिस, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे प्रेजेंट करके मैंने लिखा है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है योर आईज, दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। इस केस में अगर आप दोनों ये लाइंस को देखोगे ना, हाइपोटेनस और बेस को, यू विल नॉट रियली बी एबल टू डिफरेंशिएट, ठीक है, आपको ये दोनों बराबर ही तो लग रही हैं, ये जो हाइपोटेनस है और ये जो बेस है, ये दोनों बराबर ही तो लग रहे हैं, ऑलमोस्ट बराबर लग रहे हैं,
ठीक है। और अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा तो फिर तो बिल्कुल ही डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो हाइपोटेनस है ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है टू द बेस, राइट। एंड इफ हाइपोटेनस बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू द बेस, साइन थीटा बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू टैन थीटा। बिकॉज देखो अगर ये थीटा है, ठीक है, तो थीटा क्या, साइन थीटा अगर मुझे निकालना तो साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और अगर मुझे टैन थीटा निकालना तो टैन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन बेस। अब यहाँ पे अगर मेरा जो हाइपोटेनस और बेस है वो लगभग बराबर बराबर है, ऑपोजिट ऑपोजिट तो सेम है ही, हाइपोटेनस और बेस लगभग बराबर बराबर है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि साइन थीटा जो होगा दैट विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे प्लस बिकॉज थीटा बहुत छोटा है तो यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जो है वो वैलिड हो जाएंगे जो हमने बेसिक मैथ्स में पढ़े थे। तो साइन थीटा विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू टैन थीटा, दैन दैट विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हाइप, ठीक है, अब दैट विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू थीटा। अब देखो याद है जब हमने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन किया था प्लेन एंगल में भी हमने क्विक रिकैप लिया ही था उस चीज़ का कि मान लो ये जो है, लेट्स से ये हमारी ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा सर्कल है, उसका एक पार्ट है, लेट्स से ये जो है एक बहुत बड़े सर्कल का पार्ट है, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट ऑब्जर्व हो रही है। अब ये जो आर्क है, ये जो एंगल सबटेंड कर दिया एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस एंगल इज रेफर टू एज थीटा, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज रेफर टू एज थीटा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। और अब ये जो लाइन्स हैं ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी रेडियस ऑफ द सर्कल और ये हो जाएगी आर्क लेंथ। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा क्या होता है, थीटा हो जाता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस या फिर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ऐसे ले लो, ठीक है। तो थीटा हो जाता है बेसिकली आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा हो जाता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो इन द सेम वे अब यहाँ पे ये एंगल इतना छोटा हो गया है ना कि मैं इसे ऑलमोस्ट एक आर्क लेंथ की तरह अज्यूम करियो कि दिस इज एन आर्क लेंथ, राइट। सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, थीटा हो जाएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा हो जाएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, राइट। थीटा क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सो लेट्स जस्ट डू दिस टुगेदर, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ये होता है पैरेलैक्स। बट अब कुछ लिमिटेशंस है पैरेलैक्स मेथड की, पैरेलैक्स मेथड आल्सो हैज सर्टेन क्रिटिकल लिमिटेशन। पहली चीज़ जो लिमिटेशन जो पहली क्या पैरेलैक्स मेथड की है, दैट इज इट्स ओनली एप्लीकेबल टू स्टार्स विच आर वेरी वेरी क्लोज टू द अर्थ, ठीक है। ये मतलब ऑफकोर्स वी आर यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड टू डिटरमाइन distances of stars or celestial bodies, but limitation यहाँ पे ये आ जाती है कि this is only applicable or we can only measure the distances of stars, or only we can apply this method or to measure distances of stars which are relatively close to earth, जो अर्थ के बहुत नज़दीक है। अब कुछ ऑब्जेक्ट जो अर्थ के बहुत दूर है, ठीक है, कुछ गैलेक्सीज जैसे कि सबसे क्लोज गैलेक्सी कौन सी अर्थ, नहीं, सबसे पास वाली गैलेक्सी नहीं, मान लो जैसे कि मान लो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जैसे है, कैनिस ड्वार्फ मेजर गैलेक्सी जैसे ये है, एंड्रोमेडा तो काफ़ी दूर होती है, कितने मिलियन लाइट ईयर्स अवे होती है। तो अब इनके अगर डिस्टेंसेस निकालने हैं आपको, तो इसके एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। सो बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस द पैरेलैक्स एंगल बिकम्स टू स्मॉल टू मेजर। एक पॉइंट के बाद ये पैरेलैक्स एंगल इतना छोटा हो जाएगा दैट यू विल नॉट बी एबल टू मेजर इट। उसके बाद स्मॉलेस्ट एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ द पैरेलैक्स एंगल कैन लीड टू सिग्निफिकेंट एरर्स। छोटी सी भी गलती हो गई ना अगर मेजरमेंट में, छोटी सी भी गलती हो गई, ठीक है, तो आप बोलोगे कि हाँ हमें तो सिर्फ एग्जाम देना है, बट यहाँ पे इमेजिन वी आर टॉकिंग अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज इन स्पेसेस, ठीक है, हमारी सैटेलाइट डिजाइनिंग सब कुछ उसी हिसाब से होती है। तो यहाँ पे हियर वी कैन नॉट अफोर्ड टू मेक अ मिस्टेक, राइट। ये कुछ लिमिटेशंस बन जाती है पैरेलैक्स मेथड की। अब एक काम करते हो, देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक सॉल्व एग्जाम्पल है, आई गेस मैं एक दो सॉल्व एग्जाम्पल लाई हूँ, मैं एक सॉल्व एग्जाम्पल है मेरे पास, उसके बाद ना एक सॉल्व एग्जाम्पल है, उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे पैरेलैक्स एंगल पे, और बाकी अच्छे अगर टफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस करना है, सो यू कैन डेफिनेटली अटेंड द प्रैक्टिस सेशन दैट आई एम गोना बी टेकिंग वंस वी आर डन विद दिस, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब देखो मान लो हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के दो ऑपोजिट एंड से एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो डायमेट्रिकली नहीं, या फिर एक काम करें, एक स्टार से अर्थ के दो ऑपोजिट एंड्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ आर बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टार, राइट। ये जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं अर्थ के, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टार से। ये जो एंगुलर कवरेज है, ये जितना एंगल में कवर कर रही हूँ, ठीक है, इन डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स को ऑब्जर्व करने के दौरान द एंगुलर कवरेज ऑफ द आई इज लेट्स से 20 आर्क मिनट्स, कितना 20 आर्क मिनट्स, एंड लेट्स से द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12,800 किलोमीटर्स, देन व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ। एवरेज डिस्टेंस कितना होगा स्टार और अर्थ के बीच में, बहुत सिंपल है ये जानना, ठीक है। अब मान लो ये है हमारा थीटा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आर्क लेंथ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेडियस। तो जब थीटा क्या होता है, थीटा होता है आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये आर्क लेंथ है और ये रेडियस है, ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस,
ये तो रेडियस है, ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। अब पहली बात तो थीटा, यहाँ पे हमेशा मैंने एक रूल बताया है कि जो थीटा होता है, ठीक है, जब हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो बच्चा ये जो थीटा होता है ये हमेशा रेडियंस में होता है। दिस थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, ये रेडियंस में होता है, ठीक है बच्चा। तो अब सबसे पहले क्या है, जो थीटा जो हमें आर्क सेकंड्स में दे रखा है इसे रेडियंस में कन्वर्ट करो। तो हम सबको पता है 1 डिग्री जो होता है उसमें क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। 1 डिग्री में हम सबको पता है कितने आर्क सेकंड्स होते हैं, 60 आर्क सेकंड्स होते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करके मैं सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। अब मान लो हमारे पास 60 आर्क सेकंड्स में पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं, पाई बाय 180 रेडियंस। तो 20 आर्क सेकंड्स में कितने रेडियंस होंगे, तो 20 आर्क सेकंड से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, पाई बाय 540 रेडियंस, ठीक है, पाई बाय 540 रेडियंस आएगा। अब ये आ गया हमारे पास थीटा, ठीक है। हमारे पास हमें आर्क लेंथ दे रखी है, हमें बेसिकली रेडियस निकालना है। सो अगर हमें पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है, और हमें रेडियस निकालना है, तो क्या मैं रेडियस कैसे लिख सकती हूँ, रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन थीटा। आर्क लेंथ अपने पास कितनी है, 12,800 किलोमीटर्स, और थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 450। सो पाई इंटू 450 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई इंटू 450, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो आंसर जो भी आएगा दैट विल गिव यू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना समझ आ गया बच्चा। नाउ लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन है, मैंने ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया। लेट्स ट्राई एंड गेट अ हैंग ओवर इट, ठीक है। अब देखो, अगेन सेम क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ आर बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम अ स्टार। भाई दो अर्थ के जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, ये जो दो ऑपोजिट पॉइंट्स है, द डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ, इनको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ एक स्टार से। एंगुलर कवरेज ऑफ द आई जो है मेरे पास वो 10 आर्क सेकेंड्स है। एंगुलर कवरेज जो है आंखों की वो है 10 आर्क सेकेंड्स। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ, बच्चा एवरेज डिस्टेंस कितना है स्टार और अर्थ के बीच में, ठीक है, वो हमें निकालना है बेसिकली। यू नो या नहीं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन वन सेकेंड। Okay, now let's move on to the next question. अब ये जो next question again बहुत similar है to the previous one and I've deliberately done that. तो यहाँ पे देखो again वही चीज़ है कि यहाँ पे diametrically opposite points जो है अर्थ के, उसे मैं observe कर रही हूँ एक स्टार से। एंगुलर कवरेज जो है मेरी आंखों की वो है 10 आर्क सेकेंड, और जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ वो मैंने इस बार दे दिया है, वो है x किलोमीटर्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब मान लो अगर डायमीटर निकालना है तो डायमीटर क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये मैंने x माना है, अज्यूम करना है। सिंपली अभी सॉल्व कर रहे हैं अभी तो बस कि एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर एक्चुअल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले सिंपल क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो 10 आर्क सेकेंड्स दे रखे हैं इसे किस में कन्वर्ट करना होता है, रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है, राइट। बिकॉज जो हमारा थीटा होता है दैट हैज टू बी इन रेडियंस, राइट। तो अब देखो ध्यान से समझो, 1 आर्क सेकेंड कितना होता है बच्चा, 1 आर्क सेकेंड होता है हमारे पास, 1 आर्क सेकेंड होता है हमारे पास how many degrees, okay so let's just do it the other way around, ठीक है। 1 डिग्री होता है हमारे पास 3600 आर्क सेकेंड्स, ठीक है, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, पाई बाय 180 रेडियंस। तो मैं इन दोनों को अगर इक्वेट कर दूँ, so I'll be able to get my answer। अगर मेरे पास 3600 आर्क सेकेंड में पाई बाय 180 रेडियंस होता है, तो मेरे पास 10 आर्क सेकेंड में कितने रेडियंस होंगे, 10 इंटू पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखेंगे तो बच्चा यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा कहीं ना कहीं पाई बाय 18 इंटू 3600, 18 इंटू 3600 रेडियंस, इतने रेडियंस आ जाएगा। तो मेरे पास थीटा आ गया, ठीक है, मेरे पास थीटा आ गया, मेरे पास रेडियस दे रखा है, मुझे इन वे आर्क लेंथ निकालनी है। तो थीटा होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस, और अगर मुझे आर्क लेंथ निकालनी है तो आर्क लेंथ हो जाएगा रेडियस इंटू थीटा। अब रेडियस मेरे को कितना दे रखा है, रेडियस मैंने दे रखा है मतलब विच इज नथिंग बट दी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ, जिसे मैं अज्यूम कर रही हूँ x किलोमीटर। और थीटा बचा कितना है, थीटा है मेरे पास पाई बाय 18 इंटू 3600, पाई बाय 18 इंटू 3600। तो बच्चा ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट कर दोगे, अगर मान लो यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस दे रखा होता और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 पुट करोगे तो यू विल एक्चुअली बी एबल टू गेट द आंसर। कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स से अभी तक हम एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ प्लैनेट, राइट। वी डूइंग द अदर वे अराउंड, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है। और लेट्स से ये 36 किलोमीटर्स का प्लैनेट है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द प्लैनेट लेट्स से इज 36 किलोमीटर्स,
जो पैरेलैक्स एंगल है दैट्स पाई बाय 1800 रेडियंस, दैट्स पाई बाय 1800 रेडियंस. सो बच्चा व्हाट विल बी द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार? एवरेज डिस्टेंस क्या होगा प्लैनेट और स्टार के बीच में? कैन यू जस्ट टेल मी दैट? व्हाट विल बी द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार? ठीक है, दैट्स माई क्वेश्चन टू यू. तो हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? तो यहाँ पे बेसिकली इस बार आपको पैरेलैक्स एंगल दे रखा है, आपको डायमीटर दे रखा है, यानी बेसिकली आर्क लेंथ दे रखी है और आपको रेडियस पूछा है ना वे. तो ठीक है, और यहाँ तो इस बार पहली बात सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो हमारा एंगल है वो भी रेडियंस में है. ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. आर्क लेंथ हमें दे रखी है, रेडियस हमें निकालना है. तो थीटा की वैल्यूज तो या रेडियस हमें निकालना है. तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा आर्क लेंथ अपॉन थीटा. आर्क लेंथ बच्चा कितनी है? 36 किलोमीटर, और थीटा कितना है? पाई बाई 1800. ठीक है, तो 1800 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड इफ यू सॉल्व इट टुगेदर, ठीक है, आपको जो रेडियस है, ठीक है, या फिर डिस्टेंस है ऑफ द प्लैनेट एंड द स्टार, डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार, यू विल बी एबल टू गेट दैट. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. इतना सबको समझ आया?